हाय एवरीवन, दिस इज कुमार सिंह। आज की इस वीडियो में हम फुल चार्ट पैटर्न कोर्स, बेयरिश बुलिश ब्रेकआउट्स, मोमेंटम, ऑटो चार्ट पैटर्न और फेयर वैल्यू गैप का चर्चा करेंगे। ठीक है, इस पूरे वीडियो में जब ये वीडियो आप देख चुके होंगे, खत्म कर चुके होंगे, तो इसमें आपको बहुत ही बेहतरीन 5 चीजें सीखने को मिलेंगी। मार्केट में फुल चार्ट पैटर्न कौन कौन सा बनता है, कैसे बनता है, और चार्ट पैटर्न का इस्तेमाल करके बेयरिश और बुलिश ब्रेकआउट कैसे पता लगाएं मार्केट में बढ़िया एंट्री बनाने के लिए, ताकि अच्छा प्रॉफिट बुक किया सके। मल्टीपल कलर्ड ये में जो मैंने 2-3 वीडियो और बना रखा है मैंने, उसका इस्तेमाल करके कैसे उस ब्रेकआउट्स पे आप काम कर सकते हो, ताकि आपका फुल चार्ट पैटर्न के साथ साथ आपका ये मल्टीपल कलर्ड ये में है उससे आप सिग्नल को कंफर्म कर सको। और उसके अलावा 2 बहुत ही बेहतरीन चीजें आपको यहाँ पे दिख रही होंगी। यहाँ पे नीचे लिख रखा है मैंने ट्रेंड डायरेक्शन फोर्स इंडेक्स, और ऊपर लिख रखा है मैंने यहाँ पे सेकंड नंबर पे स्टोकास्टिक मोमेंटम इंडेक्स। ठीक है ना, तो ये मार्केट में कोई भी टाइम फ्रेम हम इस्तेमाल करते हैं तो उसमें मोमेंटम ग्रैब करने के लिए, मोमेंटम कैच करने के लिए इस्तेमाल करते हैं इस टूल का। और यहाँ पे ट्रेंड डायरेक्शन मार्केट में जब ब्रेकआउट देता है बेयरिश या बुलिश, उसका इस्तेमाल करते हैं। मैंने इन तीनों चारों पे ऑलरेडी वीडियो बना रखा है पर्टिकुलरली कि ये इंडिकेटर्स काम कैसे करता है, लेकिन इस वीडियो में हम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के रूप में बात करेंगे कि आखिर मार्केट में ये प्रैक्टिकली काम कैसे करता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कितना सॉलिड, कितना बढ़िया। जब मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट नीचे की तरफ डाउन साइड में या अप साइड में दिया है ना, यहाँ पे मोमेंटम 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा रखा है मैंने, मोमेंटम दर्शा रखा है यहाँ पे इस इंडिकेटर ने। और यहाँ पे जब इस TDFI इंडिकेटर ने जब ब्रेकआउट दिया कॉल साइड में या पुट साइड में, आप देख सकते हो कहाँ पे ये कॉल साइड का ब्रेकआउट, फिर ये पुट साइड का ब्रेकआउट, फिर पुट साइड का ब्रेकआउट, फिर पुट साइड का ब्रेकआउट, फिर यहाँ पे साइडवेज मार्केट। तो ये सारा सिग्नल कितना सॉलिड, कितना पिक्सल परफेक्ट 100% करेक्ट है, कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं, क्यों करते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी बात करेंगे हम। यहाँ पे आप देख सकते हो मोमेंटम ये कितना सॉलिड है। यहाँ पे मार्केट में जब भी आपका ओवरसोल्ड जोन, ओवरबाउट जोन में मार्केट आया है, तब तक कितना बढ़िया यहाँ पे सिग्नल दिया मार्केट ने। ठीक है ना, और यहाँ पे आप देख रहे हो, मैं आप लोगों को थोड़ा चार्ट बड़ा दिखे तो ये जो इंडिकेटर्स है ना, अब इसको मैं थोड़ा सा श्रिंक करता हूँ नीचे, ताकि आपको चीजें जो है ना थोड़ा सा क्लियर दिखे चार्ट पे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे कितना सॉलिड 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जी एक चार्ट यहाँ बना है, एक चार्ट यहाँ बना है, एक चार्ट यहाँ बना है। ठीक है ना, तो इस सारे चीजों के बारे में बात करें कि आप चार्ट पैटर्न का, मल्टीपल कलर DMA का, ये मोमेंटम इंडेक्स का, ये ट्रेंड डायरेक्शन फोर्स इंडेक्स का, सबका इस्तेमाल करके कैसे मार्केट में कॉल साइड के लिए या पुट साइड के लिए जब भी मार्केट ब्रेकआउट देता है ना, तो वहां पे बढ़िया सॉलिड एंट्री बना के लंबा ट्रेंड राइड कर सकते हो। मैं स्कैल्पिंग की बात नहीं कर रहा, मैं एक लंबे स्विंग ट्रेंड राइड की बात कर रहा हूँ। स्कैल्पिंग का मतलब कि अब 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट में निकल जाओ, लेकिन मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं ये बात कर रहा हूँ कि अब सही जगह एंट्री बना के कैसे बड़ा से बड़ा मूव ग्रैब किया जाए, मार्केट में अधिक से अधिक प्रॉफिट बुक किया जाए। ठीक है ना, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है ना, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है और एक बिग अनाउंसमेंट है, एक बिग गुड न्यूज है। बहुत सारे लोगों ने मेरे से इंस्टाग्राम पे, ईमेल में मेरे को मैसेज करके रखा था कि भैया हम 1-to-1 आपसे ट्रेड डिस्कस करना चाहते हैं। ठीक है ना, तो उसके लिए मैं पहले सेबी के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसका स्टडी कर रहा हूं, मैं उसका अध्ययन कर रहा हूं मैं, ताकि जो भी हम ट्रेडिंग की बातें डिस्कस करें कैसे करें, ताकि हम सेबी का जो रूल्स और रेगुलेशन है उसको वायोलेट ना करें। तो उसको बिना वायोलेट किए हम सही तरीके से आपस में, जो नए ट्रेडर्स हैं, प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं, देखो जो बड़े ट्रेडर्स हैं वो क्या करते हैं, जो बड़े ट्रेडर्स हैं वो मार्केट में अपना काम करने का तरीका उनका है, लेकिन जो बिगनर ट्रेडर हैं, जो लोग ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, उनको लोग कम इंपॉर्टेंस देते हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं कि जो आज बिगनर ट्रेडर हैं, जो नए ट्रेडर हैं, वही कल के बहुत बड़े ट्रेडर बनने वाले हैं, लेकिन उनको सही दिशा, सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है, और कचरा कोर्स खरीद के लोग थक जाते हैं, पैसा वेस्ट कर चुके होते हैं। ठीक है ना, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, पैसा बर्बाद कर चुके थे मार्केट में। तो इन सब चीजों से बचने के लिए मैं टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ, लीगल एस्पेक्ट्स पे भी काम कर रहा हूँ, ताकि हम कैसे लाइव जितने भी नए ट्रेडिंग के जो हमारे फ्रेंड्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनके साथ हम 1-to-1 और साथ में ग्रुप डिस्कशन भी कर सकें कि ट्रेडिंग को कैसे इंप्रूव किया सके, कौन सी स्ट्रेटेजी उनके लिए बढ़िया होगा, कौन से टूल्स, कौन से इंडिकेटर पे कैसे काम किया सके। अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में काम करते हो, क्रिप्टो में काम करते हो, कम्युनिटी में काम करते हो, या इवन आप मार्केट में सिर्फ इक्विटी में काम करते हो, तो उसका स्टॉक सिलेक्शन कैसे किया जाए। बहुत से लोगों की समस्या क्या है कि वो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में काम नहीं करते हैं, क्रिप्टो में काम नहीं करते हैं,
और जो कि सेफ रिलायबल इनकम सोचते हैं उनको मिल जाए, उसके लिए क्या करते हैं, वो इक्विटी में स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है ना। तो हम ये सारा जो पैटर्न जो क्रिएट करने वाले हैं, हम आपस में मिल बैठ के एक जगह हर दिन तो बैठना संभव होता नहीं है। तो मैं एक प्लेटफॉर्म जो यूट्यूब का हमारा प्लेटफॉर्म है, उसी यूट्यूब के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए मैं ये पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ टेक्निकल एस्पेक्ट्स जितने भी होते हैं ना, ताकि कैसे हम एक ऐसी व्यवस्था क्रिएट कर सके जहां पे जितने भी जो नए ट्रेडर हैं, पुराने ट्रेडर्स हैं, जो लोग हम लोग के साथ जुड़ना चाहते हैं, जुड़ के ट्रेडिंग डिस्कस करना चाहते हैं, ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, वो फ्री में बिना किसी कोर्स को बाय किए हुए, बिना इधर उधर की दाएं बाएं की बात किए हुए, बिल्कुल टू द पॉइंट डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे। जो ट्रेडिंग मार्केट में ऑलरेडी ट्रेड ले रहे हैं, ट्रेडर्स ट्रेडिंग करते हैं, जो लोग नए हैं, पुराने हैं, तो वो आपस में क्या उनको समस्या आती है, कैसे वो लॉस बुक करते हैं, कैसे प्रॉफिट बुक करते हैं, कैसे उसको इंप्रूव कर सकते हैं, उन सब चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है ना। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा कि उसके लिए मतलब यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे भी हम अपना एक संडे हम एक डेट और टाइम फिक्स कर लेंगे, ताकि हम ग्रुप में भी डिस्कस कर सकें और 1-to-1 भी डिस्कस कर सकें लाइव, ताकि जितनी भी समस्याएं हैं उसका समाधान हम आपस में बैठ के कर सकें, ताकि हर ट्रेडर को मार्केट में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, किसी को भी लॉस नहीं बुक करना पड़े। ठीक है ना। तो ये कब होगा, जब मार्केट में एक अपना ट्रेडिंग कम्युनिटी क्रिएट करेंगे। देखो ट्रेडिंग कम्युनिटी का मतलब ये नहीं, मार्केट में देखो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, सबका अपना अलग पर्पज है। ठीक है ना। ट्विटर का पॉलिटिकल पर्पज है, इंस्टाग्राम का फ्रेंड्स का पर्पज है, फेसबुक का फैमिली का पर्पज है। इसी तरीके से इस YouTube के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके हम एक फाइनेंशियल कम्युनिटी क्रिएट करना चाहते हैं, ताकि आपस में जितने भी लोग ट्रेडिंग से जुड़ना चाहते हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो हम अपना एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर कर सकें, ताकि मार्केट में वो भी ट्रेडिंग सीख के अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज कर सके, अच्छा प्रॉफिट बुक कर सके और लॉस बिल्कुल कम से कम करें, ना के बराबर करें। ठीक है ना। ट्रेडिंग एक बहुत बड़ा बिजनेस है, और इस बिजनेस को जितना जल्दी आप जितना बढ़िया सीखोगे ना, पूरी आपकी फैमिली बढ़िया पॉजिटिव वे में चेंज हो जाएगी, आपका लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगा। तो किसी सट्टे बाजार के चक्कर में नहीं पड़ना, किसी जुआरी के चक्कर में नहीं पड़ना है, और किसी भी फालतू पेड कोर्स के चक्कर में नहीं पड़ना है। बिल्कुल लाइव 1-to-1 और ग्रुप में डिस्कशन करेंगे हम अपनी स्ट्रेटेजी पे, चाहे क्रिप्टो हो, कमोडिटी हो, स्टॉक सिलेक्शन हो, ठीक है ना, या फ्यूचर एंड ऑप्शंस हो, कि कब कैसे क्या ट्रेड लेते हैं, कौन सा इंडिकेटर कैसे काम करता है, क्यों काम करता है, कैसे प्रॉफिट करते हैं, कैसे लॉस से बचा सकता है, उन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और चैनल के नीचे आपको एक ज्वाइन बटन दिया होगा। आपको उस ज्वाइन बटन का मैंने इसलिए उसको इनेबल किया हुआ है, क्योंकि देखो मार्केट में वैसे हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हम कितने लोगों को जोड़ पाए। मार्केट में जितने भी हम सब्सक्राइबर बढ़ते जाएंगे, आज 2000 है, कल भी 2 लाख होंगे, कल 2 करोड़ भी हो सकते हैं। तो जितने सब्सक्राइबर्स होंगे, तो उनको कैसे एक कैटेगरी में फिल्टर किया जाए, ताकि जो लोग वाकई में सीरियसली ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, ट्रेडिंग साथ में करना चाहते हैं, और ट्रेडिंग में मतलब ट्रेडिंग कम्युनिटी से जुड़ के, जो हमारी ट्रेडिंग कम्युनिटी है उसके साथ जुड़ के ट्रेडिंग का अच्छा अध्ययन करके काफी आगे ट्रेडिंग में बढ़ना चाहते हैं, तो कैसे फिल्टर करेंगे, वो जो सीरियस लोग होंगे वही लोग ज्वाइन करेंगे। ठीक है ना। तो उसके लिए मैंने आपका यूट्यूब सेक्शन में नीचे ज्वाइन बटन मैंने डाल रखा है, उस ज्वाइन बटन को सिलेक्ट करके आप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी हाजिरी वहां जना सकते हैं। और हम हर संडे का संडे एक फिक्स करेंगे टाइम, उस टाइम फ्रेम पे हम जितने भी लोग जुड़ेंगे साथ में लाइव डिस्कशन करेंगे, क्रिप्टो का हो, कमोडिटी का हो, फ्यूचर ऑप्शंस का हो, कि कैसे प्रॉफिटेबल ट्रेड लिया सके। ठीक है ना। तो इतना अगर आपको समझ में आ गया तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है ना। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ठीक है। यहाँ पे देख रहे होगे आप, यहाँ पे मैंने ये आपका फार्ट क्रिप्टो कॉइन का चार्ट लगा रखा है। मैंने ये फार्ट कॉइन मैंने क्यों लगा रखा है, क्योंकि देखो बिटकॉइन है, सोलोना, देखो पहले फार्ट कॉइन से पहले मैं सोलोना में ट्रेड लेता था। ठीक है ना। अब सोलोना क्रिप्टो करेंसी क्या है कि सोलोना थोड़ा सा महंगा है, मतलब फार्ट कॉइन से थोड़ा महंगा है, ज्यादा महंगा नहीं है, थोड़ा महंगा है। बिटकॉइन तो बिल्कुल, बीटीसी तो बिल्कुल बहुत ही महंगा है। तो यहाँ पे फार्ट कॉइन में चूंकि अभी सस्ता है, लगभग आपका कुछ सप्ताह पहले का, आपने मेरा कुछ दिन पहले का वीडियो देखा होगा, तो उसमें लगभग $1.04 के आसपास था, और आज देखो 4-5 दिन के अंदर फार्ट कॉइन लगभग $2 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और ये फार्ट कॉइन मैं इसलिए इस्तेमाल करता हूँ ताकि ये एक तो सस्ता है और दूसरा बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट दे रहा है। ठीक है ना। और वो कैसे बड़े बड़े प्रॉफिट दे रहा है उसके बारे में भी हम जब भी अपना चैनल ज्वाइन करके मेंबर बनोगे, आप डिस्कशन करेंगे ग्रुप में 1-to-1 में, उसमें डिस्कस करेंगे और लाइव दिखाएंगे भी आपको कि भैया कैसे हम प्रॉफिट बुक कर पाते हैं। ठीक है ना। तो ये आपके सामने मैंने फार्ट कॉइन का चार्ट लगा रखा है। अब सबसे पहले जो आपको ध्यान देनी है, मैंने बोला था कि इसमें बात करेंगे फुल चार्ट पैटर्न कोर्स, मतलब कि आपका मार्केट में जितना भी चार्ट पैटर्न बनता है ना, कई लोगों को देखा मैंने कि फ्री बुक, फ्री पीडीएफ के चक्कर में पड़े रहते हैं, कोई लोग दीवार पर चिपकाता है, कोई लोग किताबें पढ़ते हैं, कुछ लोग याद करते हैं, लेकिन लाइव मार्केट में ट्रेड लेते समय ना सारा जो मेमोरी है ना याद किया वो भूल जाता है इंसान।
और जब मान लो मार्केट में पैटर्न बनता होगा या बनता है, तब आप किताब निकाल के बैठोगे तो उसको ढूंढ पाना, मैच कर पाना संभव नहीं होता, ठीक है ना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम मार्केट में ऑटोमेटिक चार्ट पैटर्न का इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं। कौन सा? ऑटोमेटिक चार्ट पैटर्न, इसको बोलते हैं एसीपी। यहाँ पे ये कैसे मिलेगा आपको, यहाँ पे जब जाओगे इंडिकेटर के सेक्शन में तो यहाँ पे टाइप करोगे आप ऑटो चार्ट पैटर्न, ऑटो चार्ट पैटर्न। जैसे टाइप करोगे यहाँ पे दिख जाएगा आपको ऑटो चार्ट पैटर्न्स बाय ट्रेंडोस्कोप। ये बहुत ही पावरफुल आपका फुल चार्ट पैटर्न इंडिकेटर है। ये मार्केट में आपका चाहे क्रिप्टो हो, आपका ये आपका कम्युनिटी हो, फ्यूचर एंड ऑप्शंस हो, स्टॉक हो, सब में काम करता है और बिल्कुल रियल टाइम डाटा के साथ काम करता है, इसमें कोई लैग नहीं है, ठीक है ना। तो इसके बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से पैटर्न ये बना सकता है, बनाता है। लगभग मार्केट में जितने भी पैटर्न आपके बनते हैं ना, वो सारे पैटर्न आपके फर्स्ट क्लास बनाता है ये, ठीक है ना। इसकी जो व्यक्तिगत सेटिंग्स है ना, पर्टिकुलर सेटिंग्स है, इसके बारे में ऑलरेडी वीडियो में बना चुका हूं, लेकिन अगर आपने वीडियो पहले नहीं देखा होगा, एक बार रिपीट करो शॉर्ट में। यहाँ पे आपको जाना है और जो आपका एसीपी का जो इंडिकेटर है, इसके सेटिंग्स पे क्लिक करोगे तो सेटिंग्स क्लिक करने के बाद आपको ये चारों जो जिगजैग का सेक्शन है, इसको चारों इनेबल कर लेना है। 8, 13, 21, 24 चारों इनेबल कर लेना है, बस आगे पीछे कुछ नहीं करना। ओके कर दोगे तो करेगा क्या कि मार्केट में जितने भी पैटर्न बनते हैं ना, वो सारे पैटर्न जब मार्केट में ड्रॉ बनेगा ना, जब मार्केट में एक पैटर्न फॉर्म होगा, तो ये चार्ट पे आपका ये पैटर्न बन के आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, देखो आप दिख रहा होगा आपको यहाँ पे आपका पैटर्न बना हुआ है। ये देखो ऐसे लाइन गई हुई है, ऐसे लाइन गई हुई है। ये कौन सा पैटर्न है यहाँ पे, ये आपका डिसेंडिंग, यहाँ पे देखो मेंशन किया हुआ यहाँ पे डिसेंडिंग, यहाँ पे लिखा डिसेंडिंग चैनल। ये डिसेंडिंग चैनल पैटर्न क्या है मार्केट में, देखो एक चीज मेरे को किसी ने ईमेल किया हुआ था कोलकाता से कि भैया जो मार्केट में एक जो चार्ट पैटर्न का मैंने वीडियो बनाया था कुछ दिन पहले, तो उन्होंने मेरे को बोला था कि भैया चार्ट पैटर्न का इंडिकेटर तो फर्स्ट क्लास काम कर रहा है, लेकिन काम करने के साथ साथ हमें पता नहीं चल पा रहा है कि मार्केट में कब ब्रेकआउट हो रहा है, ठीक है ना, ऊपर साइड में या नीचे साइड में। अगर ब्रेकआउट हो जा रहा है तो मैं उस ब्रेकआउट को मिस कर दे रहा हूं, तो कैसे उस बुलिश और बेयरिश ब्रेकआउट को कैच किया जाए, ठीक है ना, उसके बारे में बात करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखो जब भी मार्केट में पैटर्न बनता है, एक बार सेटिंग्स में आता हूं मैं इसको थोड़ा सा आपका जूम आउट करता हूं ताकि चीज आपको क्लियर दिखे। यहाँ पे अब देखो यहाँ पे कितना पैटर्न बना हुआ है, यहाँ पे देखो एक पैटर्न यहाँ बना हुआ है मार्केट में, एक पैटर्न यहाँ बनाया हुआ है, एक पैटर्न यहाँ बनाया हुआ है, एक पैटर्न यहाँ बनाया हुआ है। तो कैसे बना है, देखो यहाँ पे क्या बना है इसने, डाइवर्जिंग ट्राइंगल, ठीक है ना। यहाँ पे देखो क्या बना है, यहाँ पे बना है इसने डिसेंडिंग ट्राइंगल, ठीक है। यहाँ पे क्या बना है इसने, यहाँ पे क्या बना है इसने, डिसेंडिंग ट्राइंगल एक्सपैंडिंग, ठीक है ना। ये देखो तो जैसे पैटर्न बनता है ना, लाइव आपका पिक्सल टू पिक्सल परफेक्ट 100% करेक्ट आपका पैटर्न बनाता है ये, ठीक है। अब ये कुछ लोग कहते हैं कि भाई इसमें ब्रेकआउट जब होता है तो एंट्री कैसे बनाई जाए, ठीक है ना। अब मार्केट में पता नहीं चलेगा आपको, जैसे पैटर्न बन गया, मैं इस पर थोड़ा सा सेटिंग्स में जाके चीजों को थोड़ा सा इजी करता हूं आपके लिए। अब देखो यहाँ पे सेटिंग्स में जाने के बाद में अगर 8, 13, 21, 34 सबको डिसेबल कर दिया मैंने, आपको चार्ट यहाँ दिखना बंद हो गया, कोई चार्ट पैटर्न नहीं है यहाँ पे। लेकिन जैसे 1 by 1 इनेबल करूंगा मैं, देखो जैसे मैंने 8 किया, एक पैटर्न यहाँ बन गया, एक पैटर्न यहाँ बन गया। जैसे मैं 13 करूंगा, 13 करने के बाद अब क्या होगा, या एक पैटर्न यहाँ बन गया। 21 करूंगा तो क्या होएगा, 21 करूंगा तो आपका फिर एक पैटर्न बड़ा फॉर्म में बन गया। और 34 पे आपका 34 इनेबल करने पे आपका बाकी सारे पैटर्न बन जाएंगे, ठीक है ना। तो अब ये पैटर्न बनता है तो इसको हम कैसे ट्रेड ले पाए, मार्केट में कैसे पता कर पाए कि मार्केट आपका अप साइड में ब्रेकआउट दे रहा है या डाउन साइड में दे रहा है, ठीक है ना। तो मार्केट में ऐसा कोई भी पैटर्न नहीं है जो बुलिश और बेयरिश दोनों नहीं होता हो। क्यों, अब देखो यहाँ पे करना क्या है आपको, सपोज मान लो मार्केट ने यहाँ पे अब क्या बना, डाइवर्जिंग ट्राइंगल पैटर्न बनाया यहाँ पे, ठीक है ना। अब ये डाइवर्जिंग ट्राइंगल पैटर्न बनाया है तो अब ये ऊपर की तरफ ब्रेक देगा मार्केट या नीचे की तरफ ब्रेक देगा। ये जो भी जितने भी पैटर्न होते हैं मार्केट में, जितने भी पैटर्न्स होते हैं, अब देखो हिस्ट्री में अगर जाओगे इसका, अगर मैं इसको थोड़ा सा पीछे दिखाऊं आपको, जितना पीछे जाओगे ना आपका देख रहे हो, आपका ये आपका जो बॉक्स दिख रहा है ना, मार्केट ने लाइव मार्केट में सारे पैटर्न्स ऑलरेडी बनाए हुए हैं ये, ठीक है ना। जो आपको कलरफुल दिख रहा है बॉक्स, ये सारे पैटर्न बने हुए हैं ये। तो जितने भी पैटर्न होते हैं वो सारे पैटर्न मार्केट में लाइव आपके बुलिश भी होते हैं, बेयरिश भी होते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है मार्केट पे कि कौन सा पैटर्न बनने के बाद कब मार्केट बुलिश डायरेक्शन में जाएगा और कब बेयरिश डायरेक्शन में जाएगा। तो बुलिश और बेयरिश डायरेक्शन जानने के लिए हम क्या करते हैं, अगर हमें सपोज ठीक है थोड़ा सा आपको अनुभव हो जाएगा तो क्या करोगे आप, जैसे ही थोड़ा सा अनुभव होगा, मैं इसको थोड़ा मल्टीपल कलर डीएमए को ना डिसेबल करता हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पे चीजें क्लियर दिख रही है आपको। अब देखो यहाँ पे ये जितने पीछे जाओगे ना, ये फर्स्ट क्लास जितना पैटर्न दिख रहा है आपको, ये मार्केट ने लाइव पैटर्न बनाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। ये सारे पैटर्न देख रहे हो आप यहाँ पे। तो इसमें पता कैसे चलेगा कि भाई मार्केट आपका बुलिश पैटर्न बना रहा है कि बेयरिश पैटर्न बना रहा है। देखो मार्केट में जब पैटर्न बनता है, मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ से यहाँ आपका एक
ये क्या बना दिया, एक डिसेंडिंग ट्रायंगल एक्सपेंडिंग पैटर्न बना दिया। अब ये नीचे की तरफ ब्रेक करेगा या ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा, ये पता करने के लिए हम करते क्या है, सबसे आसान तरीका है, क्योंकि देखो जितने भी चार्ट पैटर्न मार्केट में बनते हैं ना, वो सारे चार्ट पैटर्न आपके बुलिश भी होते हैं, बेरिश भी होते हैं। वो डिपेंड करता है कि मार्केट में बुलिश ब्रेकआउट हो रहा है कि बेरिश ब्रेकआउट होता है। अगर बेरिश ब्रेकआउट होता है तो मार्केट नीचे जाता है डाउन साइड में पुट की तरफ, और अगर बुलिश ब्रेकआउट होगा तो मार्केट कहां जाएगा, मार्केट जाएगा अप साइड में ऊपर की तरफ। जैसे देखो यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे आप देखोगे एसेंडिंग चैनल बना हुआ है। क्या बना हुआ है, एसेंडिंग चैनल। जैसे मार्केट यहाँ पर आया हुआ था तो मार्केट में क्या बना है, एक एसेंडिंग चैनल पैटर्न बनाया हुआ है। अब चूंकि ये पता है कैसे चलेगा कि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, तो इसके लिए अगर थोड़ा सा आपको अनुभव हो जाएगा तो मार्केट में जैसे ही ब्रेकआउट बनेगा तो आप उसको भाप लोगे कि भैया मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेक कर रहा है कि नीचे की तरफ ब्रेक कर रहा है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम करते क्या है, एक बहुत ही सिंपल टूल है, बहुत ही सिंपल तरीका है। अब देखो क्या करना है। अब सपोज मान लो कि ये पैटर्न है हमारा, मार्केट ने क्या बनाया हमारा। अब इसको थोड़ा सा मैं रिप्ले मोड में लेके जाता हूं तो चीजें आपको थोड़ा सा और ज्यादा क्लियर होंगी, ठीक है ना, कि कैसे ये काम करता है। इसको मैं थोड़ा सा पहले डिलीट करता हूं, मैं ये आपका डिलीट किया, ठीक है। अब ये कैसे लाइव मार्केट में ब्रेकआउट देता है। अब देखो सपोज मान लो कि यहाँ पे आपका ट्रायंगल बन गया। अब इसको क्या करूंगा मैं, थोड़ा सा लाइव मार्केट में दिखाता हूं आपको डिप्ले करके, तो थोड़ा सा आपको चीजें क्लियर दिखेंगी। अब ये कर दिया मैंने डिप्ले मोड में, और डिप्ले मोड में आने के बाद इसका स्पीड करता हूं, ठीक है। स्पीड कर दूंगा मैं 3x, ताकि चीजें जल्दी जल्दी बने आपका। अब देखो यहाँ पे जैसे ब्रेकआउट पैटर्न बनेगा ना, मैं ब्रेक करके चीजों को दिखाऊंगा आपको मैं, ठीक है। फॉर्म हो रहा है। हाँ, एक चीज और देखना, ये जो आपका रेड और ग्रे और ग्रीन जो बॉक्स दिख रहा है ना, ये बॉक्स कौन सा बॉक्स, ये जो आपका रेड कलर का, ग्रे कलर का और ग्रीन कलर का बॉक्स दिख रहा है, ये बॉक्स फेयर वैल्यू गैप है। इस पे मैंने कई सारे वीडियो ऑलरेडी बनाए हुए हैं। आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाके फेयर वैल्यू गैप का जितना वीडियो है आप चेक कर लेना, उसमें सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी कि ये फेयर वैल्यू गैप काम कैसे करता है, ठीक है ना। तो बेसिकली इसमें जो ब्रेकआउट का पता करने के लिए, मोमेंटम पता करने के लिए और फुल चार्ट पैटर्न के बारे में बात कर रहे हैं, तो वीडियो में उन चीजों पर फोकस रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया हमने, प्ले किया। अब देखो प्ले करने के बाद क्या किया मार्केट ने, अब हमें पता कैसे चलेगा कि ठीक है मार्केट ने जब यहाँ पे पैटर्न बना दिया, क्या बना है आपके सामने। देखो आप लोग कंप्लेन करोगे कि ये लाइव मार्केट में काम नहीं करता, लाइव मार्केट में काम नहीं करता। नहीं, आप गलत हो। मार्केट में बिल्कुल लाइव मार्केट में काम करता है। कब काम करता है कि देखो मार्केट में जब पैटर्न फॉर्म होगा जिस कैंडल के पॉइंट पे, मार्केट कैंडल पैटर्न कैसे बनाता है, मार्केट चार्ट पैटर्न स्विंग लो स्विंग हाई, स्विंग हाई स्विंग लो, स्विंग लो स्विंग हाई, स्विंग हाई स्विंग लो। मतलब मार्केट क्या करता है कि जितने भी स्विंग लो और स्विंग हाई है ना, उनको मैच करके पैटर्न बनाता है। तो जो भी मार्केट में पैटर्न फॉर्म होने वाला होगा, तो जब तक उसको स्विंग लो और स्विंग हाई मैच नहीं करेगा मार्केट का, तब तक वो चार्ट पैटर्न नहीं बनाएगा। अब देखो मार्केट इस पैटर्न का बनाने के बाद क्या किया था, मार्केट यहां से प्ले करना शुरू किया था और यहां तक छोटा पैटर्न एक यहां बना रखा है शॉर्ट फॉर्म का। लेकिन उसके बाद इतना बड़ा पैटर्न जब बना तो कब बना, जैसे ही मार्केट को यहां पे एक स्विंग लो पैटर्न के हिसाब से, मतलब इस पैटर्न, कौन सा पैटर्न है ये आपका डाइवर्जिंग ट्रायंगल है। इस डाइवर्जिंग ट्रायंगल का पैटर्न आपका, जैसे मार्केट को इस स्विंग लो मिला, इसने पैटर्न यहाँ पे बना दिया। क्या बना दिया, चार्ट पैटर्न। और चार्ट पैटर्न हमारा बेयरिश है कि बुलिश है, कैसे पता लगेगा। या तो आप बैठ के मार्केट में देखते रहो किधर ब्रेकआउट देता है, लेकिन जैसे ही उसका सबसे सिंपल और बेहतरीन तरीका क्या होता है कि जैसे मार्केट ने क्या बनाया, चार्ट पैटर्न, तो हम क्या करेंगे, हम टूल इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे आओगे ट्रेडिंग व्यू के लेफ्ट पैनल में, तो यहाँ पे एक टूल है आपका रे, ठीक है ना। इस रे वाले टूल पे क्लिक करना है और क्लिक करके आपका जहां से पैटर्न बना है ना, उसके लाइन पे ऐसे इसको मैच करके ड्रॉ कर देना है, ठीक है ना। और जैसे फिर नीचे की तरफ है तो इसको नीचे की तरफ ड्रॉ कर देना है। अब देखो, अब इसमें चमत्कार क्या होएगा, इसमें मैजिक क्या होने वाला है कि अब आपको पता लग गया कि आपका जो पैटर्न बना है तो उसका जो ट्रेंड लाइन है क्या है, ये हमारा ट्रेंड लाइन जो हमारा मार्केट ने पैटर्न बनाया है यहाँ पे, तो इस पैटर्न का ये क्या हो गया, रेसिस्टेंस का ट्रेंड लाइन। नीचे क्या हो गया आपका, ये सपोर्ट का ट्रेंड लाइन। तो अब ये ट्रेंड लाइन कितना एक्सपेंड कर गया, लेफ्ट में ड्रॉ किया हमने, तो ये ट्रेंड लाइन ये पीछे यहां तक ड्रॉ हो गया। ये इसलिए ऐसा करते हैं कि मार्केट जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को ऊपर या नीचे ब्रेकआउट देगा तो हमें पता चल जाएगा मार्केट नीचे जा रहा है कि ऊपर जा रहा है। और जैसे मार्केट प्रोग्रेस करके फिर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा तो भी हमें पता चल जाता है कि जो हमारा पैटर्न पे हमने काम किया था, ट्रेड लिया था, मार्केट वहां से रिवर्सल लेके ऊपर या नीचे जाने वाला है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस पैटर्न पे, अब हमने इस पैटर्न के ऊपर ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लिया, ठीक है ना, रे टूल से। अब क्या करेंगे, इसको हम प्ले करते हैं। जैसे प्ले करेंगे तो प्ले करने के बाद देखो कि अब ये अगर सपोर्ट के नीचे ब्रेक देगा, ठीक है ना, क्या देगा, अगर ये सपोर्ट लाइन क्या है, ये हमारा
ये हमारा मार्केट का ये सपोर्ट का ट्रेंड लाइन है। ये क्या है नीचे का हमारा, ये नीचे का हमारा सपोर्ट का ट्रेंड लाइन है। तो जैसे इसके नीचे ब्रेकआउट देगा मार्केट तो मार्केट पुट साइड में जाएगा, और अगर ऊपर ब्रेकआउट देगा तो ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन उसका बहुत सॉलिड तरीका होता है कि आपको मार्केट में जैसे ब्रेक करते हैं तो ब्रेक करते ही पहले कैंडल पे ही आपको एंटर नहीं कर जाना है। मार्केट में कम से कम 2 से 3 कैंडल का आपको वेट करना है कि क्या मार्केट उस ट्रेंड लाइन को जो ब्रेक किया है, कौन सा ट्रेंड लाइन, जो हमारा सपोर्ट का ट्रेंड लाइन है, क्या मार्केट इसको ब्रेक करके नीचे की तरफ सस्टेन कर पा रहा है या रिवर्स करके ऊपर आ जा रहा है, या ऊपर की तरफ अगर ब्रेकआउट देता है तो क्या ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देने के बाद आपका मार्केट ऊपर सस्टेन कर रहा है कि तोड़ के नीचे आ जा रहा है। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या होएगा, इसको मैं प्ले करता हूं मैं। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा जूम करता हूं मैं आपको। जूम करने के बाद देखोगे आप यहाँ पे रेड कैंडल से मार्केट ने ब्रेकआउट दिया। जब रेड कैंडल से नीचे ब्रेकआउट दिया इसका मतलब है कि मार्केट का जो एक मूड है, मार्केट में जो सेंटीमेंट है वो बियरिश सेंटीमेंट है। मतलब कि इसका मतलब है कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया सपोर्ट को, इसका मतलब मार्केट नीचे जा सकता है, गया नहीं है, जा सकता है। मैं इस पर जोर दे रहा हूं कि मार्केट यहाँ से नीचे आ सकता है। जब नीचे जा सकता है तो ऐसा नहीं कि जैसे अब इसने ब्रेक किया यहाँ पे आपको एंट्री बनाना है, बिल्कुल एंट्री नहीं बनानी है। आपको वेट करना है कि ये एंट्री बनाने की वजह से मार्केट यहाँ ब्रेक किया रेड कैंडल से। अब रेड कैंडल से अगर ब्रेक करने के बाद दोबारा यहाँ पे एक रेड कैंडल बना देता, ठीक है ना, और ये ऊपर की तरफ रेड कैंडल नहीं, ये कैंडल ऊपर की तरफ नहीं जाता, तो हम क्या करते हैं, जैसे सेकेंड कैंडल की क्लोजिंग अगर रेड कैंडल से हो गई इस सपोर्ट के नीचे तो वो कंफर्म हो जाता है कि मार्केट वहां से पुट के लिए जाएगा, तो हमें पुट की एंट्री बनानी होती है। ठीक है ना। लेकिन अगर मार्केट घूम गया तो वो नीचे नहीं जाएगा। ठीक है ना। तो हमें मार्केट में जब ब्रेकआउट होता है तो हमें थोड़ा सा कुछ देर वेट करना होता है एंट्री पॉइंट बनाने के लिए, क्योंकि मार्केट जब भी कहीं भी आपका टॉप में बॉटम में कहीं भी जो ब्रेकआउट देता है तो 99% चांस क्या होता है कि मार्केट उसको रिट्रेस करके टेस्ट करके दोबारा ऊपर की तरफ आता है, फिर ऊपर से फिर भाग के नीचे की तरफ आता है ट्रैप करने के लिए। तो आपको उस ट्रैप से बचने के लिए, ताकि मार्केट में आपका लॉस ना हो, आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा वेट करना है अपनी बारी का कि ठीक है मार्केट यहां से नीचे ब्रेक कर दिया, इसका मतलब मार्केट का सेंटीमेंट पुट साइड का है। लेकिन आप एंट्री तब बनाओगे जब मार्केट दोबारा इसका सपोर्ट जोन है ना, इस सपोर्ट जोन को रीटेस्ट करके नीचे की तरफ जब नीचे गिरेगा तब हम एंट्री बनाएंगे। क्लियर है आपका। अब देखो मैं इसको प्ले करता हूं। मैं प्ले करने पे क्या होएगा, जैसे आप प्ले करोगे, अब देखो इसको रोकता हूं मैं। यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने क्या किया, थोड़ी देर तक यहां से मार्केट ने जैसे ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे तुरंत रीटेस्ट करने के लिए ऊपर चला गया। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हो रहा है, आपको मान के चलना है कि मार्केट ने जैसे नीचे अगर रेड के लिए क्लोजिंग दिया है, इसका मतलब है कि मार्केट का सेंटीमेंट बियरिश है और ऑलरेडी यहाँ से बियरिश आ रहा है मार्केट। तो कंफर्मेशन कब मिले, कंफर्मेशन तब मिलेगा जब मार्केट दोबारा अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे गिरे, जब मार्केट इस दोबारा ट्रेंड लाइन के नीचे अगर क्लोजिंग दे दे तब हमें उस कैंडल की क्लोजिंग के बाद एंट्री बनानी है। ठीक है ना। अब देखो मार्केट क्या किया, मार्केट ने यहां से तो आया और यहां से आने दोबारा ये जो रेड कैंडल है, मैं जूम कर रहा हूं एक बार, ये जो रेड कैंडल है ये वाला, इस रेड कैंडल के नीचे, एक मिनट, ये जो रेड कैंडल है हमारा, ये जो रेड कैंडल है, इस रेड कैंडल को नीचे ब्रेक कर दिया। अब जैसे ही दोबारा इस रेड कैंडल की क्लोजिंग हमारे ट्रेंड लाइन के नीचे हुई तो सेकेंड टाइम का आपका ये ब्रेकिंग है। ठीक है ना। ब्रेक करने के बाद अब देखो एक यहां पे ब्रेक किया हुआ है, तो अब हमें क्या करना है कि मार्केट में जैसे इसको क्लोज किया तो ये भी क्या कर रहा है, ये अभी हमारा इस ट्रेंड लाइन से टच करता हुआ है। हमें बिल्कुल कंफर्म कैंडल चाहिए जो इस सपोर्ट लाइन के नीचे, बिल्कुल नीचे, मतलब सपोर्ट लाइन के नीचे रहे, किसी भी तरीके से इस सपोर्ट लाइन को टच ना करे। तो ये जो रेड वाला कैंडल है, ये कैंडल हमारा इस सपोर्ट लाइन को टच नहीं कर रहा है। क्या कर रहा है, टच नहीं कर रहा है। ठीक है ना। तो हमारी एंट्री कहां बनेगी, हमारी एंट्री बनेगी सेकेंड कैंडल पे। ठीक है ना। सेकेंड कैंडल पे एंट्री बना के आपका इस स्टॉप लॉस हमारा कहां होगा, स्टॉप लॉस हमारा ऊपर की तरफ होगा। ठीक है। अब इसको प्ले करता हूं मैं। प्ले करने में देखोगे आप, एक बार मैं इसको जूम करता हूं मैं। अब देखो, अब यहाँ पे कुछ लोग बोले हैं कि भैया हमने एंट्री तो बनाई थी लेकिन हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। ठीक है ना। तो भाई स्टॉप लॉस कब हिट नहीं होएगा, आपको ध्यान देना है कि मार्केट में जब आप एंट्री बनाते हो तो एंट्री बनाने से पहले, ये देखो मैं मार्क करता हूं, आपका जो भी हमारा बफर पॉइंट होता है ना मार्केट में, या तो यहाँ पे आपका मार्केट का सेंटीमेंट जैसे यहाँ पे नीचे की तरफ आके मार्केट दोबारा पुल कर गया, तो पुल करने में क्या किया, पुल करने को इसका मतलब होता है, ये देखो जैसे मार्केट में मार्केट जब वीक छोड़ता है, एक कैंडल की साइकोलॉजी समझो, जो मार्केट यहाँ पे इतना बड़ा कैंडल बनाया, अगर ये कैंडल बनाने के बाद मार्केट अगर यहां से यहां तक का वीक नहीं छोड़ता,
ठीक है ना, नीचे की तरफ होता, इसका मतलब मार्केट यहीं से नीचे गिर जाता। लेकिन जैसे मार्केट यहां से क्लोजिंग देने के बाद मार्केट क्या किया, नीचे आने के बाद पुल बैक लेके ऊपर चला गया और यहाँ पे क्लोज किया। इसका मतलब कि इस एरिया में कहीं ना कहीं बुलिश सेंटीमेंट है। तो ये मार्केट को जितना डिस्टेंस का गैप आपको यहाँ दिख रहा हो ना, कम से कम उतना इसके पीछे जरूर जाएगा, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे वेट करने में मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे हमारा ग्रीन कैंडल बना दिया, यहाँ पे क्या ग्रीन कैंडल बन गया। तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो अभी क्या करना है कि हमें अपना सेफ स्टॉप लॉस चाहिए। तो हमें थोड़ा सा, जैसे ग्रीन कैंडल बना तो हम यहाँ पे एंट्री नहीं बनाएंगे, हम यहाँ पे एंट्री बना लेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे एंट्री नहीं बनाएंगे, अगर एंट्री यहाँ बनाते हैं तो हमारा एसएल कहाँ जाएगा, हमारा एसएल जाएगा ट्रेंड लाइन के ऊपर, ठीक है ना। कहाँ जाएगा, ट्रेंड लाइन के ऊपर। अब ट्रेंड लाइन के ऊपर क्या करना है, बिल्कुल नेक टू नेक टाइट नहीं रखना है। नेक टू नेक का मतलब क्या होता है कि जैसे आप सपोज मान लो कि मार्केट ने इसके नीचे यहाँ क्लोज किया, यहाँ क्लोज करने के बाद मार्केट यहाँ पे खुलता है, तो आप क्या करो कि यहाँ पे एंट्री बनाओगे। तो जब यहाँ पे एंट्री बनाओगे तो यहाँ पे एंट्री बनाने के बाद आपका एसएल कहाँ जाएगा, आपका एसएल इस ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं जाएगा। फॉर्मूला होता है कि जो भी हमारा मार्केट में क्या होता है कि जो प्रीवियस स्विंग होता है ना, जो प्रीवियस स्विंग, उसके हाई पे हम क्या लगाते हैं, एसएल लगाते हैं। जब इसके हाई पे लगाएंगे तो मेरा फंडामेंटल क्या है कि जब भी हम प्रीवियस स्विंग होता है ना, प्रीवियस स्विंग से कुछ पॉइंट ऊपर अपना बफर पॉइंट देके एसएल लगाते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ एंट्री बनाएंगे, यहाँ एंट्री बनाने के बाद हमारा एसएल कहाँ जाएगा, एसएल यहाँ से 5-10 पॉइंट ऊपर लेके चलेंगे तो हमारा कहाँ जाएगा, एसएल यहाँ पे आ गया। अब देखो मार्केट क्या किया, दोबारा रेजिस्टेस्ट करने के लिए यहाँ तक तो आया, लेकिन इसके ऊपर नहीं जा पाया। और मार्केट यहाँ से क्या किया, मार्केट यहाँ से देखो धड़ाम से नीचे। अब कुछ लोग आर्गू कर सकते हैं कि भैया ठीक है मार्केट ने नीचे ब्रेकआउट दे दिया, लेकिन हम एसएल हंट से कैसे बचें। तो एसएल हंट का तरीका ये होता है कि आपको मार्केट में कंप्लीटली फोकस बना के साइकोलॉजी को स्ट्रांग रखना होता है, और आपको कोशिश ये रखनी होती, कभी भी आप अगर पुट साइड के लिए एंट्री बनाओ तो आपकी एंट्री टॉप में बननी चाहिए, ठीक है ना। तो टॉप में कैसे बनेगा, अगर यहाँ पे सेकेंड टाइम मार्केट ने कंफर्म कर दिया, फिर थर्ड टाइम कंफर्म कर दिया, तो यहाँ पे आपकी साइकोलॉजी क्या बता रही है कि मार्केट बार बार इसके नीचे ब्रेक कर रहा है, नीचे ब्रेक कर रहा है, नीचे ब्रेक कर रहा है, लेकिन सस्टेन नहीं कर पा रहा है, ब्रेक करके दोबारा वापस भाग जा रहा है, ब्रेक करके दोबारा वापस भाग जा रहा है। तो इसका मतलब है कि मार्केट एक बार फिर दोबारा टेस्ट करने आएगा। तो यहाँ पे मार्केट यहाँ पे आने के बाद देखो मार्केट क्या किया, मार्केट यहाँ पे आने के बाद आपकी साइकोलॉजी मार्केट क्या बता रही है कि ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, और दोबारा मार्केट रिटेस्ट कर रहा है। तो आप यहाँ पे टॉप में कहीं भी एंट्री बनाओगे तो आपका छोटा सा एसएल इस किसी कैंडल के पास जाएगा, लेकिन चूंकि बॉटम में आप यहाँ पे एंट्री बनाओगे तो आपका जब भी एसएल डलेगा तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर बफर पॉइंट पे जाएगा। तो उस बफर पॉइंट से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा ये सपोर्ट लाइन से जो टच किया हुआ जो आपका प्रीवियस कैंडल ना, उसके पहले वाले कैंडल के हमें बॉडी के ऊपर हम यहाँ पे एसएल लगा सकते हैं, तो हमारा एसएल हंट नहीं होएगा। तो एसएल से बचने के लिए बहुत सारा तरीका है। और अगर एसएल सपोज मान लो कि आपका ट्रेंड में घुसना चाहते हो, ट्रेंड में अगर घुसे हो और आपका एसएल हंट हो जाए तो उसे डरना नहीं है। एसएल आपका हंट होने के लिए डलता है कि ठीक है मार्केट में एक बार एसएल हंट हो तो आपको पता लगे आपके ट्रेड के गलत दिशा में हो। लेकिन सपोज मान लो मार्केट अगर आपका एसएल हंट करके दोबारा उसी दिशा, आपका जिस दिशा में आपका एसएल हंट किया था, दोबारा उसी के अपोजिट दिशा में जाने लगे, तो आपको क्या करनी होती है कि आपको सेकेंड टाइम एंट्री बना लेनी होती है दोबारा एक एसएल डाल के। जो आपका एसएल डला हुआ होता है ना, वो पूरा का पूरा आपका एक ही ट्रेड में आपका पूरे दिन का कवर हो जाता है, ठीक है। अभी क्या किया मार्केट में आगे प्ले करेंगे हम। प्ले करने के बाद इसको देखोगे आप मार्केट कहां से कहां गया, बिल्कुल ये मार्केट प्रोग्रेस करता जा रहा है। अब देखो करने के बाद यहाँ पे क्या किया मार्केट यहां से जैसे ही, अब देखो हम जो हमारी स्ट्रेटजी होती है हम क्या करते हैं, हम तो इस्तेमाल करते हैं आपका ट्रेंड लाइन ब्रेक करने के लिए चैनल इस्तेमाल करते हैं, चैनल के साथ आपका ये एफबीजी इस्तेमाल करते हैं। ये क्यों करते हैं, और एफबीजी के साथ साथ आपका हम क्या करते हैं, हम करते हैं ये आपका मोमेंटम इंडेक्स एसएमआई, और यहाँ पे क्या करते हैं आपका हम ये ट्रेंड डायरेक्शन फोर्स इंडेक्स, हम ये तीनों का इस्तेमाल करते हैं। तो जब भी हम एंट्री बनाते हैं तो एंट्री बनाने से पहले हमें एक पॉइंट देखना होता है कि जब भी हम जहां एंट्री बनाने चाह रहे हैं ना, एक चीज ध्यान देना, यहां पे मैं एक चीज और अब कंफर्म कर दूं कि कभी भी आप जब सेल के लिए एंट्री बनाओ तो सेल की एंट्री कब बनानी होती है, सेल के लिए आपको एंट्री मतलब पुट साइड के लिए एंट्री आप तभी बनाते हो जब हमारा ये जो एसएमआई है यहाँ पे ये ओवरसोल्ड जोन में कभी भी हम पुट का एंट्री नहीं बनाएंगे, और ओवरबाउट जोन में यहाँ पे कभी भी हम कॉल का एंट्री नहीं बनाएंगे। तो अब चूंकि मार्केट हमारा यहाँ ब्रेक दिया था, कहाँ ब्रेक किया था मार्केट हमारा सेकेंड टाइम यहाँ ब्रेक किया था, तो यहाँ मार्केट कहाँ है, मार्केट यहाँ पे जो एसएमआई है नीचे की तरफ डायरेक्शन है यहाँ पे, और मार्केट हमारा 50% की जोन के ऊपर है। तो हमारी एंट्री कहाँ बन गई, हमारी एंट्री यहाँ बन गई, एसएल हमारा यहाँ पे कहीं हो गया। अब उसके साथ देखो कि जैसे मार्केट नीचे गिरा ना, तो अब सपोज मान लो कि आप यहां से अगर एंट्री बना चुके हो और यहां आपका एसएल है, तो यहां से कहां तक आपका, यहां से यहां तक का यहाँ पे आपका टारगेट हो गया।
अब यहाँ पे टारगेट कैसे हो रखा है कि जब भी आप मार्केट में एंटर करते हो तो आपको ध्यान देना है कि अगर आप सेफ स्विंग ट्रेड लेना चाहते हो तो उसके लिए करना क्या होता है कि जैसे हम यहाँ एंट्री बनाएंगे और मार्केट हमारा नीचे जो ये वाला एरिया है, इस एरिया से हमारा जब भी मार्केट हमारा रिवर्स करके मतलब ओवरसोल्ड जोन से रिवर्स करके ये जैसे हमारा ये वाला जोन है ना -40 वाला, इस -40 के जोन के ऊपर मार्केट जाता है, उसके पहले देख रहे हो आप यहाँ पे ये -40 के ऊपर कहाँ जा रहा है मार्केट ऊपर, उसके पहले जैसे ही ये क्रॉस करता है ना ये वाला जोन, कौन सा जोन, ये वाला जोन, जैसे इसको क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाएगा, ये कंफर्मेशन होता है कि मार्केट जो भी टाइम फ्रेम इस्तेमाल कर रहे हैं 5 मिनट 10-15 मिनट का, उस टाइम फ्रेम मार्केट यहां से फिर दोबारा ऊपर जाएगा। क्या करेगा, ये मार्केट का डायनामिक मूव होता है। रिपीट कर रहा हूं मैं, ये मार्केट का जो भी टाइम फ्रेम इस्तेमाल करते हैं 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट, उस टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट हमारा ये मोमेंटम दिखाता है। कौन सा, ओवरसोल्ड जोन, ओवरबाउट जोन, ओवरसोल्ड जोन, ओवरबाउट जोन, ठीक है ना। तो ये ऐसे मार्केट का डायनामिक मूव होता है। तो हम अगर ट्रेड में एंट्री बनाते हैं, हमें छोटे छोटे प्रॉफिट अगर कैच करने हैं तो हम क्या करेंगे, या तो हमारा बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेड करेंगे तो हमारा एसएल भरा जाएगा, तो हम क्या करेंगे 15 मिनट का, 1 घंटे का, 4 घंटे का स्विंग लेंगे, तो जो प्रॉफिट बुक करेंगे हम बिल्कुल नीचे तक लंबा ट्रेड बुक करेंगे। अगर उससे बचना है, आप छोटे प्रॉफिट बुक करना चाहते हो तो क्या करोगे, उसके लिए आपका जो 5 मिनट का टाइम फ्रेम इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको जो ये हमारा ये देखो ना, यहाँ पे ओवरसोल्ड जोन, यहाँ पे ओवरबाउट जोन, तो जब यहाँ पे क्रॉस देके मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, हमें एंट्री और एग्जिट बनानी होती है। तो हमने क्या किया, हमने अगर यहाँ पे एंट्री बनाई है तो हमारा नीचे तक मार्केट आया, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आने पर मार्केट इसके नीचे और डीप नहीं गया, यहीं से क्रॉस कर गया। तो जैसे ही यहाँ से क्रॉस करके अपना ब्लू वाला ई में ऊपर गया और ऑरेंज वाला नीचे गया, तो क्रॉसिंग करके जैसे ये ऊपर की तरफ डायरेक्शन दे रहा है, इसका मतलब होता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाने वाला है, अनलेस अनटिल यहीं से ना घूम जाए। तो हम क्या करते हैं, इसे क्रॉस करने के थोड़ी देर बाद देखते हैं कि भाई 1-2 कैंडल का साइकोलॉजी देखते हैं कि मार्केट यहाँ से क्रॉस करने में दोबारा नीचे की तरफ दे रहा है कि क्रॉस करके दोबारा ग्रीन कैंडल बनाए रहते हैं। अगर ग्रीन कैंडल बना के ऊपर जाता है तो हम क्या करते हैं, वहां से हम मार्केट से एग्जिट करके अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि जैसे आपका मार्केट यहाँ से नीचे से फिर ऊपर जाएगा ना, तो जो आपने प्रॉफिट यहाँ से यहाँ तक बुक किया था, तो यहाँ आने पे बिल्कुल आपका प्रॉफिट आधा हो जाएगा। तो ये तरीका होता है आपका छोटे स्विंग ट्रेड लेने का, ठीक है ना। लेकिन अगर इसको मैं कर दूं 15 मिनट का, आधे घंटे का, 1 घंटे का, तो नोटिस करना क्या होगा। अब करता हूं 15 मिनट का। अब जैसे मैंने 15 मिनट में कर दिया, तो जो आप देख रहे होंगे ना, जो आप देख रहे होंगे कि जो हमारा छोटा स्विंग था, तो 15 मिनट करते ही हमारा कैंडल क्या हो गया, हमारा ये बिल्कुल यहां से डीप यहां तक आ गया, और यहां से बिल्कुल क्रॉस करके ऊपर नहीं गया, यहां से हमने क्रॉस किया, फिर डायरेक्शन यहाँ पे चेंज होकर तब यहां से गया हुआ है। तो हमें क्या मिल गया, मार्केट में अगर हमारी एंट्री यहाँ बनी है ना, तो यहाँ एंट्री बनाने का तो हमारा इतना लंबा नीचे डीप यहाँ से यहाँ तक का हमारा बड़ा ट्रेड मिल गया, ठीक है ना। अब इसको हम क्या करते हैं, 1 घंटे में देखेंगे। अब 1 घंटे में करके देखेंगे हम, तो 1 घंटे में, 1 मिनट में चार्ट को रिफ्रेश कर लूं मैं, ये चार्ट हमारा 1 घंटे का हो गया। अब 1 घंटे के चार्ट में देखोगे कि अगर 1 घंटे के चार्ट में जो हमारा यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था, क्या किया था हमारा 1 घंटे के चार्ट में, जैसे मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग दी थी, तो क्या हुआ था जी, एक रेड कलर का 1 घंटे का है, ये ग्रीन 1 घंटे का है, 1 घंटे का है। तो हमारा ट्रेड देख लो, अभी भी हमारा यहाँ से क्या है, बिल्कुल डीप नीचे की तरफ है। क्या है मार्केट, यहाँ से जब यहाँ से रेड के बाद ग्रीन बना, फिर ग्रीन बना, तो क्या है मार्केट यहाँ से हमारा नीचे की तरफ है। अभी यहाँ से क्रॉस करके ऊपर नहीं गया है, क्योंकि क्रॉस होके जाने में इसको टाइम लगेगा। कितने घंटे का टाइम फ्रेम है, 1 घंटे का। तो जब ये नीचे की तरफ डीप ऐसे करके आएगा ना, तो जैसे यहाँ पे क्रॉसिंग करके ऊपर जाएगा तो हमारा एग्जिट पॉइंट बनता है, ठीक है ना। दोबारा 5 मिनट का टाइम फ्रेम में करता है इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ एक बार में। अब एक बार रिफ्रेश करने के बाद थोड़ा सा, हाँ ठीक है, लॉक कर दिया हमने। अभी रिफ्रेश करने के बाद हम क्या करते हैं, इसको दोबारा प्ले करते हैं और देखेंगे कि मार्केट हमारा कहाँ से कहाँ तक मूव करता है। अब देखो, जैसे रिफ्रेश किया हमने, रिफ्रेश करने के बाद हमारा देखो, प्ले करने के बाद देखो मार्केट कहाँ से कहाँ जा रहा है। बिल्कुल, क्योंकि पुट साइड मार्केट ब्रेक किया था, कहाँ ब्रेक किया था, ये पुट साइड ब्रेक किया था। अब देखो मार्केट कहाँ से कहाँ प्ले कर रहा है, ये बिल्कुल नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, ठीक है ना। आप ध्यान देना है कि जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको प्ले करके, जैसे मार्केट यहाँ मैच किया स्विंग, तो क्या बन गया, मार्केट ने यहाँ पे डिसेंडिंग चैनल का पैटर्न बना दिया। अब ये पैटर्न बियरिश है कि बुलिश है, कौन बताएगा, ये हमारा कैंडल का ब्रेकआउट बताएगा कि मार्केट में कैंडल ऊपर की तरफ जाएगा या पैटर्न ट्रेड मार्केट में ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है ना। तो उसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हो, दोबारा रे टूल का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन जो चीजें मैं दिखाना चाहता हूं आपको, अब ये देखना कि जैसे मार्केट यहां से ऊपर से नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे आया है,
आपका जो मोमेंटम इंडेक्स है ऊपर से नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, आप इस पैटर्न को मैच करो। जो ये पैटर्न है मार्केट का जो डायनामिक मूव है वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जो मार्केट का मूव है वो बिल्कुल हमारा मोमेंटम इंडेक्स के मूव से मैच कर रहा है, ठीक है ना। अब नीचे आपका देखो जो ट्रेंड लाइन है वो क्या कर रहा है, जो हमारा जो TDFI है, TDFI ने जैसे हमने यहां ब्रेक किया था, मार्केट ने जैसे ब्रेकआउट दिया था, ये TDFI को थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूं ताकि आपको चीजें क्लियर दिखे। ये TDFI मैंने थोड़ा सा जूम किया। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, TDFI ने भी यहाँ पे हमारा इतना बढ़िया नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिया, फिर यहाँ पे ऊपर गया, फिर नीचे, फिर यहाँ पे नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिया, फिर यहाँ पे साइड जोन में। तो ये हमें जब भी मार्केट में ट्रेड लेते हैं तो हम मल्टीपल सिग्नल से कंफर्म करते हैं कि मार्केट में जब हम एंट्री बना रहे हैं तो क्या हमारी एंट्री कॉल या पुट के लिए परफेक्ट है। तो कौन बताता है, मार्केट में जो भी हम साइकोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, जो इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं, उन इंडिकेटर के साथ साथ हम जो मल्टीपल इंडिकेटर या टूल्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारा जो कंफर्मेशन सिग्नल है वो सिग्नल हमें बिल्कुल गारंटीड कंफर्म सिग्नल मिले। अब क्या हुआ, देखो यहाँ पे ये जो पैटर्न बना, इस पैटर्न के बनने के बाद क्या किया मार्केट ने, इस पैटर्न के बनने के बाद मार्केट यहाँ पे हैमर कैंडल बनाता है, और जब हैंडल यहाँ पे जब हैमर बनता है तो मार्केट कहाँ पे है, ये हमारा मोमेंटम इंडेक्स बता रहा है कि हमारा मार्केट यहाँ पे नीचे है ओवरसोल्ड जोन में, और यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पे हमारा जो ट्रेंड नीचे ब्रेक हुआ था तो हमारा TDFI क्या बता रहा है कि मार्केट यहाँ से घूम के आया ऊपर की तरफ। तो हमारी यहाँ पे जैसे चैनल फॉर्म होता है ना, चैनल फॉर्म होने के बाद मार्केट क्या करता है, इसको टच करने के बाद, हिट करने के बाद एक ग्रीन कैंडल बनाता है, तो मार्केट हमारा यहाँ से कॉल का इतना बढ़िया मूव मिल गया। लेकिन मूव मिलने के बाद मार्केट ने जैसे इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद दोबारा यहाँ से नीचे की तरफ फॉल कर गया। तो ये चीजें आपको बुक करने यहाँ तक आनी चाहिए, ठीक है ना। अब आगे इसको फॉलो करना, जैसे इसको प्ले करूंगा मैं, खत्म हो गया यहाँ पे। अब ये देखो आप इन चीजों को कि इसके साथ साथ हम जो इस्तेमाल करते हैं मल्टीपल कलर डीएमए, वो कैसे काम करते हैं। यहाँ पे ये मल्टीपल कलर डीएमए लगा लिया हमने। अब ये मल्टीपल कलर डीएमए से बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि भाई इतने सारे इमेज है, ये कैसे काम करेगा, कौन कौन सा है। तो ये एमए का होता है कि यहाँ पे जाओगे इंडिकेटर सेक्शन में, तो यहाँ पे टाइप करोगे मल्टीपल कलर डीएमए, ठीक है ना, मल्टीपल कलर डीएमए। अब जैसे टाइप करोगे यहाँ पे दिख जाएगा आपको ये, तो इसके सेटिंग्स में जाके आपको सेटिंग्स अपने हिसाब से लगा लेनी है। कौन सी यहाँ पे देखो 9, 18, 27, 36, 50, 200 लगा रखा है मैंने। अगर 8 का इस्तेमाल करो तब 8, 16, 34, 24 ऐसे करके लगाना है आपको। लेकिन लास्ट का इंपॉर्टेंट है कौन सा, हमारा 50 और 200 का, ठीक है ना। अब इसको देखो मार्केट में जैसे ही हमारा, मैंने ऑलरेडी पहले वीडियो में बताया हुआ है कि जैसे सारे इमेज, कौन सा ये जो इमेज लगा रखा है हमने, ये एक दूसरे को क्रॉस करके नीचे की तरफ फॉल करते हैं तो मार्केट नीचे की तरफ जाता है और सब रेड बन जाते हैं। और जब यहाँ पे क्रॉस करके सारे एक ही पॉइंट पे मार्केट अगर ग्रीन कन्वर्ट हो जाता है आपका ये में, और ऊपर की दिशा में होता है ग्रीन कन्वर्ट होने के बाद, तो क्या होता है मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है। बिल्कुल हमारे स्ट्रेटेजी के हिसाब से यहाँ से परफेक्ट बैठ रहा है। यहाँ पे ब्रेकआउट भी कंफर्म हो गया। अब इसके साथ साथ आप देखोगे यहाँ पे, देखना आप इसके साथ साथ यहाँ पे अब हमारा चार्ट पैटर्न आपको दिख गया है। चार्ट पैटर्न के साथ आपको दिख गया मल्टीपल कलर डीएमए दिख गया। मल्टीपल कलर डीएमए के बाद आपको दिख गया कि यहाँ पे ये हमारा एसएमआई दिख गया कैसे काम कर रहा है। ये ट्रेंड डायरेक्शन इंडेक्स जो हमारा है कितना बढ़िया यहाँ पे ब्रेक किया हुआ है पुट साइड के लिए। अब जैसे मार्केट देखना कि यहाँ पे जब ऊपर यहाँ पे मार्केट जब ब्रेक करेगा ना ऊपर की तरफ, जैसे ग्रीन कलर बना रखा है यहाँ पे, मार्केट क्या किया, यहाँ ब्रेक करने के बाद मार्केट यहाँ से सीधे ऊपर जा रहा है। अब यहाँ पर देखो ये हमारा एक चीज ध्यान देना, मैंने बोला था आपको कि जब भी हमारा मार्केट घूम के ऊपर की तरफ जाए यहाँ पे तो क्या बनता है, हमारा मार्केट में कॉल की एंट्री बनती है। लेकिन इसके साथ ध्यान देना आप कि जो हमारा ट्रेंड डायरेक्शन फोर्स इंडेक्स है ये हमारा ना कॉल में ना पुट में है। ये क्या कर रहा है, ये हमारा बिल्कुल साइडवेज जोन में है, ठीक है ना। अब भले ही मार्केट यहाँ से इतना बड़ा मूव देके ऊपर चला गया फिर नीचे आ गया, तो इसको चूंकि मार्केट ने सस्टेन यहाँ करने की ताकत यहाँ पे नहीं है। यहाँ तो आप कैंडल की साइकोलॉजी आपको पता है कि ठीक है, मार्केट में जैसे यहाँ पे एक बड़े रेट के बाद ऐसे ऊपर की तरफ ये सॉलिड ग्रीन का एक रिवर्स हैमर बनता है तो क्या होता है, मार्केट यहाँ से बूम करके ऊपर जाता है। तो अगर कैंडल पैटर्न की साइकोलॉजी आपको पता नहीं है तो मैंने ऑलरेडी कैंडल पैटर्न पे आपको वीडियो बनाया हुआ है, आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाके ना कैंडलस्टिक पैटर्न वाला वीडियो चेक कर लेना। उसमें भी आपको मार्केट में कहीं भी कोई भी ई बुक कोई पीडीएफ डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको एक ही इंडिकेटर में आपको सब कुछ मिल जाएगा, सारा कैंडलस्टिक पैटर्न आपको दिख जाएगा। कैसे दिखेगा अगर दिखाना चाहूं मैं तो यहाँ पे देखो, मैं अगर लगाऊं इसको मैं, आप इतने सारे इंडिकेटर देख के मत घबराना, क्योंकि सारे इंडिकेटर आपके ना अलग अलग लोग, अलग अलग ट्रेडर अलग अलग साइकोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, और कब कौन सा इंडिकेटर किसके लिए काम आ जाए वो उस पर्टिकुलर ट्रेडर को पता रहता है, ठीक है ना। तो आप अगर कैंडलस्टिक पैटर्न सीखना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इंडिकेटर सेक्शन में जाओगे, यहाँ पे टाइप करोगे ऑल कैंडल पैटर्न, ठीक है ना, ऑल कैंडलस्टिक पैटर्न। जैसे आप इस पे लगाओगे ना तो क्या होएगा, लगाने के बाद जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे, अब देखो जितने भी मार्केट में कैंडल पैटर्न यहाँ बने हैं ना सबके सामने यहाँ पे
ये नाम लिखा हुआ आ जाएगा। यहाँ पे इनेबल कैसे करना है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे सेटिंग्स में जाके, अब देखो इतने सारे ऑल कैंडलस्टिक पैटर्न्स बने पड़े हैं यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे हैमर, हैंगिंग मैन, हरामी, इतने सारे अगर इनेबल कर लोगे तो ये आपके चार्ट पे पूरा भर जाएगा, चार्ट पे पूरा भर जाएगा, आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। तो ये इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं आप, सपोज जितने भी ट्रेडर्स हो, किसी को हैमर पे ट्रेड मिलता है अच्छा खासा, किसी को डोजी पे, किसी को ट्विजर टॉप पे, किसी को ट्राई स्टार पे, तो जिसका जो स्टाइल होता है उस स्टाइल के हिसाब से लोग उस साइकोलॉजी के हिसाब से काम करते हैं। तो इस इंडिकेटर का इस्तेमाल आप कर सकते हो बैक टेस्टिंग करने के लिए, सीखने के लिए कि मार्केट में ट्रेड कैसे कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ भी लेते हैं। तो आप इस टूल का इस्तेमाल कर सकते हो, इस इंडिकेटर का इस्तेमाल कर सकते हो, क्या करने के लिए, कैंडल स्टिक पैटर्न समझने के लिए, ठीक है ना। आप मेरा वीडियो देखोगे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कैसे काम करना है, ठीक है ना। तो फिलहाल इसको मैं क्या करता हूँ, डिलीट करता हूँ, हमें चाहिए नहीं। अब देखो यहाँ पे मार्केट क्या करता है, यहाँ पे मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है आपका, हम आते हैं फेयर वैल्यू गैप पे, हमारा क्या हो गया, हमारा ये मोमेंटम इंडेक्स हो गया, हमारा क्या हो गया, ये ट्रेंड डायरेक्शन फोर्स इंडेक्स हो गया, हमारा ये मल्टीपल कलर डीएमए हो गया, और हमारा क्या हो गया, हमारा चार्ट पैटर्न हो गया। लेकिन चार्ट पैटर्न में हम कुछ और बातें करेंगे, लेकिन यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे हम बात करें फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप पे मैंने बहुत सारा वीडियो बना रखा है, मेरे वीडियो सेक्शन में जाके ऑलरेडी चेक कर सकते हो। अब यहाँ पे हम इतने सारे इंडिकेटर, कितने इंडिकेटर है, 5 है मात्र। आपको दिखने में कंफ्यूजन लग रहा होगा कि भाई इतना सारा जिगजैग लगा रखे ने, ये बिल्कुल जिगजैग नहीं है। यहाँ पे कितने इंडिकेटर्स है हमारे पास क्या है, एक आपका ट्रेंड, एक हमारा मोमेंटम, दूसरा हमारा कलर डीएमए, तीसरा मल्टीपल कलर डीएमए, चौथा हमारा पैटर्न का, और पांचवा ये आपका एफवीजी। ये पांचों इंडिकेटर पे मैंने ऑलरेडी एक स्ट्रेटजी बनाई हुई है, बताई हुई है, आप मेरे वीडियो से जाकर उसको चेक कर सकते हो, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम एफवीजी की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब भी हम ट्रेड लेते हैं तो जो हमारा ग्रांटेड कंफर्म ट्रेड होता है, जो प्रॉफिटेबल ट्रेड होता है, वो इस पांचों इंडिकेटर के सिग्नल्स को मैच करके ट्रेड लेते हैं। अगर इस पांचों में से कोई भी सिग्नल हमारा गलत देता है ना, मैच नहीं करता है, सपोज मान लो कई बार क्या होगा कि आपका फेयर वैल्यू कहते हैं ग्रीन का बन जाएगा, लेकिन ये जो हमारा जो मोमेंटम इंडेक्स है ना, वो नीचे से ऊपर नहीं जा रहा होगा, वो आपका ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा होता है। और ये जो हमारा आपको TDFI दिख रहा है ना, ये TDFI क्या होता है, ये TDFI बिल्कुल हमारा साइडवेज जोन में होता है। तो हम क्या करते हैं, उस टाइम ट्रेड को अवॉइड करते हैं, क्योंकि देखो मार्केट में अगर बिना कंफर्म सिग्नल्स के ट्रेड लोगे तो वो बिल्कुल जुआ की तरह काम करता है, या तो आपका बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा या बिल्कुल बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें गारंटीड ट्रेड लेना है ताकि हमें लॉस ना के बराबर हो और प्रॉफिट मैक्सिमम हो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारी जो एंट्री बन रही है, ये एंट्री क्या बन रही है कि हमारा ये मार्केट में मोमेंटम इंडेक्स क्या है, यहाँ पे ओवरसोल्ड जोन में इतना ही क्रॉस किया, लेकिन यहाँ से घूम के ऊपर जा रहा है, और मार्केट इतना बड़ा ग्रीन बनाने के बाद फिर नीचे आया, और यहाँ से क्या किया, यहाँ पे आप देख रहे होगे ना, ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे मल्टीपल आपका ग्रीन कलर का फेयर वैल्यू का मार्केट ने बनाया हुआ है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे मार्केट में लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी का मतलब यहाँ बहुत सारा माल पानी पड़ा हुआ है, यहाँ बहुत सारे बायर्स ने एंट्री बनाई हुई है, और ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। क्या है हमारा, ये फेयर वैल्यू के बता रहा है हमारा कि ये हमारा मल्टीपल ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे, और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो एंट्री बनाने के लिए हमारा कंफर्मेशन कौन दे रहा है, हमारा कंफर्मेशन मिल रहा है कि ये जो हमारा ईएमए देख रहे हो ना, ये जो आपका 50 EMA, 9 EMA, 18 EMA, ये सारे EMA एक दूसरे को यहाँ पे इस पॉइंट पे क्रॉस कर रहे हैं ऊपर की तरफ, और नीचे देखो यहाँ से आपका मोमेंटम इंडेक्स भी ऊपर की तरफ जा रहा है, और उसके साथ हमारा फेयर वैल्यू गैप भी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक और सपोर्ट दिखा रहा है। और उसके साथ प्लस पॉइंट क्या है कि फेयर वैल्यू गैप, मैंने आपका जो वीडियो देखोगे मेरा फेयर वैल्यू गैप वाला, उसमें मैंने बता रखा है आपको कि जब भी फेयर वैल्यू गैप बनता है, चाहे कॉल साइड के लिए चाहे पुट साइड के लिए, अगर जो भी मल्टीपल, अगर एक के ऊपर एक के ऊपर एक, अगर वैसे फेयर वैल्यू गैप बनता चला जाए, चाहे वो पुट साइड के लिए हो चाहे कॉल साइड के लिए हो, कॉल के साइड का होता है ग्रीन बनेगा, पुट का होगा तो वो रेड में बनेगा टॉप में। तो यहाँ पे क्या होता है कि मार्केट बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है। मार्केट क्या होता है कि बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है। इसका मतलब है कि यहाँ पे आप हर पिक्सल जोन पे, मतलब हर पिक्सल परफेक्ट जोन पे क्या है, मार्केट में बायर 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 बैठे हुए हैं, और ये हमारा क्या है, यहाँ पे इतना बड़ा ऑर्डर ब्लॉक है, और उसके साथ हमें मल्टीपल सपोर्ट जोन है। तो जब मार्केट में मल्टीपल सपोर्ट जोन मिलता है तो मार्केट क्या करता है, रॉकेट की तरफ ऊपर जाता है, और जब मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन मिलता है तो मार्केट क्या करता है, नीचे की तरफ आता है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम फेयर वैल्यू गैप का उसी चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारा जो मार्केट में कंफर्मेशन जाता है मार्केट का ना, ट्रेड में ब्रेकआउट और नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, तो उसका कंफर्मेशन मल्टीपल सिग्नल से लेते हैं। कभी भी आप किसी एक इंडिकेटर के सिग्नल पे ट्रस्ट मत करना, और ना ही कभी करना चाहिए। मैं हमेशा से आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि कम से कम मार्केट में आपको जो जिस स्ट्रेटेजी मैंने मेंशन किया हुआ है, ये बिल्कुल गोल्डन स्ट्रेटेजी है, और मैं गारंटेड बोलता हूं कि आपको मार्केट में किसी और इंडिकेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर सिर्फ ये 5 इंडिकेटर, कौन से 5 इंडिकेटर,
ये हमारा TDFI, ये हमारा मोमेंटम इंडेक्स, और ये हमारा मल्टीपल कलर DMA, और ये FBG। अगर सिर्फ इस 5 इंडिकेटर पे ही आप महारत हासिल कर लो, काम करना सीख जाओ, और उसके साथ कुछ ये आपके फिबोनाची के टूल्स हैं यहाँ पे, तो इसके साथ आप बहुत बढ़िया बढ़िया काफी बड़े बड़े और अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हो, ठीक है ना, और मार्केट में अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर सकते हो, ठीक है। तो आपको इन 5 इंडिकेटर के बारे में आगे बहुत सारी चीजें कंटिन्यू करेंगे, बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, नई स्ट्रेटजी आने वाली है, नए इंडिकेटर्स भी आने वाले हैं, लेकिन बेसिकली फंडामेंटली जो हम इस्तेमाल करेंगे वो इस्तेमाल करेंगे 5 ही इंडिकेटर। बाद में जो नए इंडिकेटर्स आएंगे उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हम इस्तेमाल करेंगे आपका ट्रेंड डायरेक्शन फोर्स इंडेक्स, आपका ये वाला मोमेंटम, और आपका ये मल्टीपल कलर DMA, ये ऑटो चार्ट पैटर्न, और हमारा FBG। चूंकि ये FBG आई लव दिस, ये ट्रेंड डायरेक्शन फोर्स इंडेक्स आई लव दिस, मोमेंटम, ये पांचों जो इंडिकेटर्स है ना, और चार्ट पैटर्न, भाई ये बिल्कुल एकदम ब्रह्मास्त्र की तरह काम करता है मार्केट में। जब ये पैटर्न्स मैच करते हैं तो भैया मार्केट हमेशा या तो बिल्कुल रॉकेट की तरह ऊपर जाता है या बिल्कुल नीचे आता है, ट्रेंड बिल्कुल फर्स्ट क्लास ब्रेकआउट देता है, ठीक है। अब यहाँ पर आगे क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखो मार्केट में जैसे ही मार्केट ये लाइव दिख रहा होगा चार्ट आपको फार्ट कॉइन का, यहाँ पर देखना कि मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, मार्केट ने जैसे फेयर वैल्यू के पे यहाँ सपोर्ट मिला, फिर यहाँ पे फेयर वैल्यू के ऊपर सपोर्ट मिला, तो मार्केट यहाँ से लगातार ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। लेकिन जब यहाँ से ऊपर क्या बन रहा है, यहाँ पे रेसिस्टेंस जोन है, इस रेसिस्टेंस जोन से मार्केट क्या कर रहा है, नीचे आ रहा है। तो ये पता कैसे लगेगा, इसको पता करने के लिए मैंने कल एक वीडियो पब्लिश किया था, उसमें बताया था मैंने कि आपको इस्तेमाल करना है एंट्री और टारगेट पता करने के लिए। सपोज मान लो आपको ब्रेकआउट पता लग गया कि मार्केट में चार्ट पैटर्न, मार्केट में जब भी आपका चार्ट पैटर्न फॉर्म होता है तो उस चार्ट पैटर्न के साथ जो ब्रेकआउट होता है ना, तो वो ऊपर की हो या नीचे का हो, उसके साथ ट्रेड कैसे लेते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर मैं रेट का ड्रॉ करूं, मैं जैसे यहाँ पे मार्केट ने पैटर्न बनाया, ऐसे ड्रॉ कर दिया मैंने, फिर यहाँ पे जैसे यहाँ पे चैनल फॉर्म हुआ, ड्रॉ कर दिया। अब चैनल फॉर्म होते ही मार्केट जैसे यहाँ पे कैंडल की क्लोजिंग दी, मार्केट में चैनल फॉर्म हो गया, और चैनल फॉर्म होने के बाद क्या बन गया, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन गया। इसका मतलब एंट्री हमारा ऊपर की तरफ बन रहा है, लेकिन ऊपर की तरफ एंट्री बनने के बाद हमारा क्या बन रहा है, यहाँ पे एक सॉलिड ग्रीन हैमर बन रहा है। तो जब भी मार्केट में इसके बारे में बात करूंगा, एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा मैं कि मार्केट में जब भी इस प्रकार का अप ट्रेंड में एक अगला वीडियो भी जब बनाऊंगा मैं, ये बहुत जरूरी है, जितने नए ट्रेडर्स है ना उनके लिए बहुत काम का चीज है ये। अब नोटिस करना यहाँ पे, जब भी मार्केट अप ट्रेंड में होता है, जब भी क्या होता है, जब भी मार्केट अप ट्रेंड में होता है, और जब इस तरीके का अगर रेड या ग्रीन कलर का कैंडल बन जाए, कैसा, यहाँ पे देखो मार्केट यहाँ से तो ओपनिंग हुई, मार्केट नीचे आया, और कैंडल जो है ना बुलिश आपका यहाँ जाके खत्म हो गया, और इसके ऊपर कोई वीक नहीं है, इसके ऊपर कोई वीक नहीं है बिल्कुल। अगर है भी तो बिल्कुल नाम कह रहा है, समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो जब भी इस तरीके का आपको कैंडल बनता है मार्केट में, तो मार्केट कितना भी ऊपर क्यों ना गया हो, मार्केट वहां से नीचे की तरफ गिरता है, और बहुत तेजी से गिरता है। तो जब भी आप मार्केट में इस तरीके का कैंडल आपको मिले, आपको वहीं पे अपना स्टॉप लॉस मैनेज कर लेना है, या वहां से आपको मार्केट से एग्जिट कर जाना है। तो क्या होएगा आपका, अब देखो यहाँ पे इसके बारे में डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा एक में, ताकि इसमें 3-4 ऐसे कैंडल पैटर्न्स है ना जो मैं रोज ऑब्जर्व करता हूँ क्रिप्टो मार्केट में या इंडियन मार्केट में, कम्युनिटी में आपका, वो बिल्कुल मार्केट में रिवर्सल का अपना कैपेबिलिटी रखते हैं, मार्केट वहां से बिल्कुल रिवर्स कर जाता है। सपोज मान लो कि अगर ये इंडिकेटर हम इस्तेमाल ना करें और सिर्फ कैंडल स्टिक पैटर्न को देख के हम ट्रेड करें, तो वो भी संभव है, लेकिन वहां पे गलती की संभावनाएं ज्यादा है। वहां पे आपको ट्रेड लेने के लिए बिना किसी इंडिकेटर के सिर्फ कैंडल पैटर्न को देख के ट्रेड लेने के लिए आपको कई सालों का अनुभव चाहिए, ठीक है ना। तो उतनी गलती हमें करना नहीं है। लेकिन ये जो कैंडल बताया मैंने आपको, ये जो कैंडल का पैटर्न है ना, इसके ऊपर जब का इतना बड़ा बेयरिश एनगल्फिंग कर रहा है, तो इसके बारे में स्पेशलाइज्ड एक वीडियो बनाऊंगा मैं बहुत ही जल्द, ताकि जितने नए ट्रेडर्स हैं ना, जो बिगिनर ट्रेडर्स हैं, जब भी क्रिप्टो में ट्रेड लें या कम्युनिटी में या फ्यूचर ऑप्शंस में या स्टॉक में, तो उनको पता चले कि मार्केट में कब एंट्री बनानी है, कब एंट्री बना लिया तो एग्जिट कर जाना है, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने यहां से यहां तक का प्रॉफिट सपोज मान लो बुक कर लिया, यहां से प्रॉफिट बुक कर लिया, यहाँ पे क्या किया मार्केट ने, यहाँ पे आपका इतना बड़ा बेयरिश एनगल्फिंग किया, और बेयरिश एनगल्फिंग करने के बाद दोबारा मार्केट यहाँ से गिर के नीचे आ गया। अब देखो सेम चीज मैं इस कैंडल के बारे में क्यों बात कर रहा हूं मैं, अब अगर मार्केट में ये ऊपर की तरफ फॉर्म हुआ तो मार्केट क्या नीचे गिर गया। अब जब नीचे गिर गया तो नीचे गिरने के बाद क्या किया, यहाँ पे देखो बॉटम में, यहाँ पे देखना, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे इतना सॉलिड एक रेड कैंडल बनाया, लेकिन अगर नीचे ध्यान दोगे आप, क्या नीचे आप ध्यान दोगे तो इस नीचे वाले कैंडल के नीचे, ये जो आपका रेड कैंडल ना, इसके नीचे भी कोई वीक नहीं है, और उसके बगल में कंफर्मेशन सिग्नल कौन दे रहा है, वहां पे जो ग्रीन बना है ना, ग्रीन एक हैमर यहाँ बना हुआ है, ये रिवर्स हैमर जो ग्रीन का बना हुआ है आपका शूटिंग स्टार की तरह, तो ये क्या कर रहा है, ये हमारा नीचे इसके भी कोई वीक नहीं है। तो इसका मतलब मार्केट डबल कंफर्मेशन दे रहा है कि भैया यहाँ पे जो हमारे बेयरिश ताकत है ना, यहाँ आते आते बेयरिश एनफोर्स मतलब पुट वालों की ताकत खत्म हो गई,
और यहाँ पे जब मार्केट ओपन होता है तो बिल्कुल एक पॉइंट भी नीचे नहीं आता है। इसका मतलब कि मार्केट में यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन है और मार्केट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। तो मार्केट क्या करता है, जब भी मार्केट में आपको ऐसा बॉटम में अगर ये वाला हैमर अगर क्लीन टॉप में मिले तो नीचे गिरता है, और अगर मार्केट यहाँ से नीचे बॉटम में मिले आपका तो क्या होता है, कैंडल ये रिवर्स हैमर मिडिल क्लीन वाला, तो मार्केट यहाँ से तेजी से ऊपर जाता है। अब देखो मार्केट क्या किया, मार्केट यहाँ से कहां निकल गया, मार्केट आपका यहाँ से नीचे से सीधे ऊपर की तरफ चला गया। लेकिन जब भी मार्केट बड़ा बड़ा कैंडल का मूव बनाए तो आपको हमेशा अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए जाना है, क्योंकि मार्केट जब भी जितना बड़ा कैंडल बनाता है ना उतनी ही तेजी से नीचे की तरफ आता है। आप सेंसेक्स में या निफ्टी में कई बार देखते होंगे कि मार्केट आपका ट्रेड करते करते अचानक से बिल्कुल बूम से ऊपर भाग जाता है और अचानक से ऊपर से नीचे की तरफ गिर जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, मार्केट में आपका जब वोलेटिलिटी बढ़ता है ना तो मार्केट में इस तरीके बड़े बड़े कैंडल, और खास तौर पे ऑल्गो ट्रेडिंग के जमाने में आजकल ना ये बड़े बड़े कैंडल बहुत बन रहे हैं। तो आप जब भी मार्केट में प्रॉफिट बुक करना चाहो, बड़ा ट्रेड लेना चाहो, तो आप अपने एसएल को मतलब टारगेट को एसएल की तरह, मैं एसएल की बात नहीं कर रहा, जो आप स्टॉप लॉस लगाते हो ना उसको ट्रेल करके आगे की तरफ मैनेज करते हो, ताकि आपका मार्केट अगर आपके दिशा के विपरीत जाए तो आपका अच्छा खासा प्रॉफिट बुक होके मार्केट में आप एग्जिट कर जाओ, ताकि आपका लॉस ना हो। ठीक है ना। अब यहाँ पे मैंने एक कल वीडियो बनाया था परफेक्ट एंट्री और एग्जिट। अब यहाँ पे समझने के लिए कि ठीक है मार्केट हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न समझ में आ गया, ये आपका मल्टीपल कलर डीएमए समझ में आ गया, मोमेंटम समझ में आ गया, टीडीएफआई समझ में आ गया, लेकिन भाई मार्केट में पता कैसे लगे कि मार्केट यहाँ से यहाँ जाएगा कि मार्केट यहाँ से यहाँ जाएगा। तो उसको पता करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको पता करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं एक बहुत ही सिंपल टूल है। आप जब जाओगे ट्रेडिंग व्यू में, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू में आपका होता है एफआईबी चैनल। इसका इस्तेमाल करते हैं हमें मार्केट में ट्रेंड को राइड करने के लिए और रिवर्सल पॉइंट को कैच करने के लिए कि मार्केट कहां से कहां तक जा सकता है और कहां से कहां तक मार्केट गिर सकता है। ठीक है ना। तो अब देखो, अगर इसको मैं ड्रॉ करूं तो इसका ड्रॉ करने का तरीका होता है कि अगर जब मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो हम मार्केट में नीचे से ऊपर की तरफ ड्रॉ करते हैं, और जब मार्केट ऊपर से नीचे गिर रहा होता है तो हम ऊपर से नीचे की तरफ ड्रॉ करते हैं। तो हम दोनों करके दिखाता हूं आपको मैं। यहाँ पे क्या लिया मैंने, यहाँ पे लिया मैंने आपका एफआईबी चैनल। अब यहाँ पे देखना है, यहाँ पे एफआईबी चैनल लेने के बाद हम जो करते हैं, ये जो पहला टॉप स्विंग है और दूसरा वाला, ठीक है ना, दूसरा जो है इसको मैच करते हैं। मैच करने में हम क्या करेंगे, नीचे जो बॉटम का स्विंग है ना, स्विंग लो, ठीक है, क्या है ये बॉटम का स्विंग लो, इससे हमने जैसे एफआईबी का 0 और 1 मैच किया, क्या बन गया, आप देख रहे होंगे कि मार्केट लगातार यहां से नीचे गिरा, फिर नीचे गिरा, लेकिन नीचे गिरने के बाद यहाँ पे क्या ले रहा है, यहाँ पे जैसे मार्केट यहाँ से नीचे गिरा, यहाँ से इस जोन पे हमारा चार्ट पैटर्न का ट्रेंड लाइन था, आपको दिख नहीं रही चीजें, इतनी कॉम्प्लेक्स हो गई। यहाँ पे मैं आपका मल्टीपल कलर डीएमए ना डिसेबल करता हूं मैं, ठीक है ना, अभी डिसेबल कर दिया मैंने। अब देखना आप कि यहाँ पे जो हमारा जोन है, यहाँ पे ये वाला एरिया, यहाँ से मार्केट यहाँ तक तो नीचे गिरा, लेकिन गिरने के बाद यहाँ से नीचे गिरा, लेकिन गिरने में क्या किया, यहाँ से इस सपोर्ट लाइन को बिल्कुल मेंटेन करते हुए मार्केट यहाँ से बूम से ऊपर चला गया, फिर नीचे। जब जैसे ही सपोर्ट लाइन के ऊपर मार्केट क्लोजिंग दे, ये इंडिकेशन होता है कि मार्केट में यहाँ से मार्केट रिवर्स करने वाला है। तो मार्केट यहाँ से नीचे गिरा, लेकिन ज्यादा नीचे नहीं गया, और नीचे नहीं जाने के बाद क्या किया मार्केट यहाँ से, इसको मैं डिसेबल ही रखता हूँ फिलहाल, ठीक है। अब यहाँ से क्या किया मार्केट, हमारा ये जो हमारा एफआईबी चैनल का जोन है ना, इस जोन को ट्रेवल करके नीचे आया और यहाँ से मार्केट घूम के ऊपर जा रहा है। अब हमें पता कैसे चलेगा, यहाँ तो पता लगे कि मार्केट यहाँ तक इसका काम खत्म हो गया, मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है, ठीक है ना। लेकिन जब मार्केट यहाँ से जब नीचे से ऊपर जाएगा, कहाँ से, यहाँ से नीचे ऊपर जाएगा, तो हमें पता कैसे लगेगा कि मार्केट ये ऊपर कहाँ तक जाएगा या नीचे कहाँ तक आएगा। तो उसको भी लगाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे हम आपका एफआईबी चैनल। अब इस चैनल का इस्तेमाल करके हम यहाँ पे बॉटम के वीक पे और यहाँ पे इसके वीक पे अलाइन करेंगे, ठीक है ना। अब इसको अलाइन करने के लिए मैं यहाँ पे मैग्नेट मोड ऑन करता हूँ। अब इसको क्या करेंगे, सिलेक्ट करके यहाँ पे नीचे ले गए, यहाँ पे हमने मैच किया, और मैच करने के बाद जैसे इसका स्विंग हाई मैच करेंगे, तो अब देखना यहाँ पे कितना बढ़िया हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है मार्केट हमारा यहाँ से सपोर्ट मान के इस पे, कहाँ पे, ये चैनल का जो सपोर्ट है ना, इस सपोर्ट से मार्केट यहाँ से बॉटम पे लगा और सीधे इसके ऊपर तक चला गया। लेकिन ऊपर जाने पे क्या हुआ, ये जो हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन है ना, उसको मार्केट ब्रेक नहीं कर पाया और वहां से आराम से नीचे आ रहा है। तो ये इतने सारे टूल्स हैं आपके ट्रेडिंग व्यू में कि आपको किसी भी गुरु की जरूरत नहीं है पेड कोर्स लेने की, किसी से आपको किसी के आगे पीछे करने की जरूरत नहीं है कि भाई मुझे ये बता दो, भाई मुझे वो बता दो,
ठीक है ना। ये सारे इंडिकेटर्स पे आप काम करना सीख जाओ, ये बहुत अच्छे से इंडिकेटर्स हैं। आपको मार्केट में ब्रेकआउट क्या होता है, ट्रेंड क्या होता है, फेयर वैल्यू का क्या होता है, ठीक है ना, मोमेंटम क्या होता है, कई सारे वीडियो में इसे बनाने वाला हूं, मैंने ऑलरेडी बना भी रखा है। आप उन वीडियो को स्टडी करो और जब लाइव बातें करेंगे उसमें लाइव चार्ट पर दिखाएंगे कैसे ट्रेड लेके काम करते हैं। बाकी सारी बहुत सारी इसके टेक्निक्स हैं, बहुत सारे टिप्स हैं, तरीके हैं जिसपे काम करके आप अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा, कि हमको पता लगा कि चार्ट पैटर्न क्या होता है और चार्ट पैटर्न का फुल कोर्स के बारे में बात करते हैं हमने। तो फुल कोर्स में क्या है कि फुल कोर्स में हमें चार्ट पैटर्न का मार्केट में आपको किसी और किताब की जरूरत नहीं है। क्या नहीं जरूरत है, आपको किसी किताब की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ ये ऑटो चार्ट पैटर्न का इंडिकेटर लगा लेना है और जैसे ही आप ऑटो चार्ट पैटर्न का इंडिकेटर आप लगाओगे ना, ये आपका इंडिकेटर लाइव मार्केट में सारे चार्ट पैटर्न ड्रॉ करके देगा, ठीक है ना। अब इन चार्ट पैटर्न का इस्तेमाल करके आप कहां पे मार्केट नीचे की तरफ बेयरिश ब्रेकआउट दे रहा है कि ऊपर की तरफ बुलिश ब्रेकआउट दे रहा है, ये भी आप आसानी से पता कर सकते हो। अगर आपको स्कैल्पिंग करना है, स्विंग नहीं करना है, छोटी ट्रेड लेके प्रॉफिट बुक करना है, तो देखो उसके लिए भी कितना सॉलिड आपका मार्केट में ये छोटे छोटे चार्ट पैटर्न भी ड्रॉ कर रहा है। कैसे, मैं इसका सेटिंग्स में दिखाता हूं इनेबल डिसेबल करके, ताकि आपको चीजें क्लियर दिखे। अब यहाँ पे क्या करता हूं, मैं सेटिंग्स में गया, सेटिंग्स में जाने के बाद मैं इसको थोड़ा सा 34, 21, 13 ये सबको डिसेबल कर दिया मैंने, ठीक है ना। हमारे पास क्या रह गया, हमारे पास रह गया सिर्फ 8। अब जैसे मैंने 8 किया ना, सिर्फ 8 करने के बाद आप देखोगे ना कि जैसे आप देखोगे यहां से इसमें भी एक चैनल फॉर्म हो गया, ठीक है ना। तो ये कौन सा चैनल है आपका, रेंजिंग चैनल है। रेंजिंग चैनल का मतलब होता है कि भैया मार्केट यहाँ से साइडवेज जोन में यहाँ पे हमें ट्रेड नहीं लेना है, लेकिन रेंजिंग चैनल के ऊपर जब भी मार्केट ब्रेक करे ऊपर या नीचे तो मार्केट एक डायरेक्शन पकड़ता है, ठीक है ना। अब नीचे इसका देखो, मैं अगर इधर बात करूं, सिर्फ 8 वाला सेटिंग हमारा इनेबल है चार्ट पैटर्न का, तो वो चार्ट पैटर्न हमारा देखो यहाँ पे क्या किया मार्केट में, ये इतना बड़ा यहाँ पे पैटर्न ड्रॉ किया मार्केट ने, कहां से 1 2 3 4 5, और इसके बाद क्या किया मार्केट यहां से देखो नीचे इसके ब्रेक नहीं कर पाया। क्यों नहीं ब्रेक कर पाया, यहां पे देखना आप, यहां पे मैं थोड़ा सा जूम करता हूं, या यहां क्या लेंगे हम, रे टूल लेंगे। रे टूल लेके ऐसे नीचे एक ट्रेन लाइन ड्रॉ कर दिया हमने। अब ट्रेन लाइन ड्रॉ करने के बाद हमने क्या किया, फिर दोबारा यहाँ पे रे टूल लिया और लेने के बाद यहाँ पे ट्रेन लाइन ड्रॉ कर दिया। अब देखो मार्केट क्या किया हमारा, जैसे ही मार्केट में हमारा एक पैटर्न फॉर्म हुआ, पैटर्न फॉर्म होते ही हमने यहाँ पे रे टूल लगा लिया। अब रे टूल लगाने में क्या हो गया, हमारा ये सपोर्ट जोन बन गया, ये हमारा क्या बन गया आपका रेजिस्टेंस जोन। लेकिन मार्केट क्या करता है, मार्केट में जैसे ही यहाँ पे आपका पैटर्न बनता है ना, मार्केट इसको ब्रेक नहीं करता है। इसको ना ब्रेक करके मार्केट यहाँ से क्या करता है, डायरेक्टली ऊपर की तरफ जाता है। इसका मतलब मार्केट हमारा बुलिश मोमेंटम है, मार्केट में बुलिश सेंटीमेंट है। तो यहाँ पे अगर एंट्री बनाओगे तो कहां से कहां तक ट्रेड मिला आपको, यहां से यहां तक का ट्रेड मिला, और आपका एसएल बिल्कुल छोटा एसएल मिल रहा है यहाँ पे नीचे बॉटम में, और प्रॉफिट कितना बड़ा मिल रहा है आपको यहां से यहां तक। अब बहुत सारे लोग मेरे से कंप्लेन करेंगे कि भैया आप इतनी सारी बातें जो है स्टैटिक मार्केट में दिखा रहे हो, लाइव मार्केट में क्या लेना पॉसिबल होता है क्या। तो भाई लाइव मार्केट में भी आपकी साइकोलॉजी बिल्कुल स्ट्रांग होनी चाहिए और चीजें लाइव मार्केट में भी ऐसे ही काम करती हैं, ठीक है ना। आपको पेशेंस बना के रखना होता है और अपने एंट्री और एग्जिट पॉइंट के लिए एक बगुले की तरह निगाह बना रखना होता है कि कब मार्केट में हमें अच्छा ब्रेकआउट दे रहा है ऊपर या नीचे की तरफ। उसी साइकोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए अपने आप पे बिल्कुल पेशेंस रख के, अपने आप पे क्या रख के, पेशेंस रख के आपको काम करना होता है, ताकि आप कहीं भी डिस्ट्रैक्ट ना हो और आप सही तरीके से एंट्री और एग्जिट पॉइंट कैच कर पाओ, ठीक है ना। अब देखो मार्केट यहां से क्या गिर रहा है, मार्केट हमारा ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है। अब यहाँ पर जैसे छोटे शॉर्ट फॉर्म में मतलब छोटे अंतराल के लिए मार्केट यहाँ से नीचे से ऊपर जा रहा है ना, तो आपको यहाँ पे कॉल की एंट्री लेकर नहीं बैठ जानी है। मैंने पहले भी कई वीडियो बनाया हुआ है, उसमें मैंने मेंशन किया हुआ है कि हमारे गिरते हुए मार्केट में कभी भी कॉल नहीं लेना और चढ़ते हुए मार्केट में कभी पुट नहीं लेना, ठीक है ना। अगर ये चीजें आप सीख जाओगे कि भैया गिरते मार्केट में हमें कॉल नहीं लेना और चढ़ते मार्केट में हमें पुट नहीं लेना, जो मार्केट आपका अप ट्रेंड में हो तो पुट नहीं लेना, मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में हो तो कॉल नहीं लेना, आपका 50% चांस लॉस करने का वहीं पे खत्म हो गया, ठीक है ना। तो यहां पर जब मार्केट ऊपर से नीचे गिर रहा है, ये कौन बता रहा है, हमारा मल्टीपल कलर डी में बता रहा है, और उसके साथ हमारा ये क्या बता रहा है, ट्रेंड डायरेक्शन फोर्स इंडेक्स बता रहा है, और हमारा ये मोमेंटम इंडेक्स भी सही बता रहा है। तो जब चारों संजोग मैच कर रहे हैं, पांचों संजोग मैच कर रहे हैं, अगर यहाँ पे मार्केट लेके आऊंगा तो आपका फेयर वैल्यू क्या भी रेट में बनेगा यहाँ पे। तो ये पांचों संजोग मैच कर रहे हैं नीचे की तरफ, तो भैया कॉल की एंट्री क्यों बना ली। आप इस जोन में कहीं भी पुट की एंट्री बनाओगे तो आपको ऊपर से नीचे तक, यहां से यहां तक
प्रॉफिट ही होने वाला है, ठीक है ना। तो ये है मार्केट में ये पांचों टूल्स हैं, आप इस्तेमाल करो, देखो, ठीक है ना। और रह गया आपका कैंडल पैटर्न के साथ आपका चार्ट पैटर्न का फुल कोर्स। इस चार्ट पैटर्न के फुल कोर्स में यही है कि आपको मल्टीपल जितने भी चार्ट पैटर्न होते हैं ना, कि कौन सा बेयरिश है कौन सा बुलिश है, आपको रटना नहीं है, आपको बैक टेस्टिंग करनी है ट्रेडिंग व्यू में इस आपका ऑटो चार्ट पैटर्न का इंडिकेटर का लगा के। क्या करना है आपको जी, मैं इसको कलर्ड ये में आपका डिसेबल करता हूं। मैं आपको क्या करना है कि जो हमने एक बार सेटिंग्स इसका जाते हैं, सेटिंग जाने के बाद चारों इनेबल करता हूं मैं, ठीक है ना। हमें क्या करना है कि हमें जो चार्ट लाइव मार्केट में जो बन रहा है ना, इस चार्ट का इस्तेमाल करके हमें ट्रेड लेना सीखना होता है लाइव मार्केट में। अगर सपोज मान लो आपको नहीं पता कि इन टूल का इस्तेमाल कैसे करते हैं, तो आपको जरूरी नहीं कि आप मोटा पैसा लगा के सीखोगे, बिल्कुल नहीं। जब भी लाइव मार्केट या तो क्रिप्टो खोल लो या इंडियन मार्केट में या डे टाइम में, और जब मार्केट में चार्ट फॉर्म हो ना, तो जब जब मार्केट में चार्ट फॉर्म हो तो सिर्फ बिना ट्रेड लिए आप या तो पेपर ट्रेड कर सकते हो। पेपर ट्रेडिंग नहीं समझना चाहते तो आप बैठ के सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन टाइम दो, आप सिर्फ ये देखो कि कौन सा इंडिकेटर कैसे काम कर रहा है, कौन सा कैंडल पैटर्न कैसे फॉर्म हो रहा है, तो मार्केट में क्या परिवर्तन हो रहा है, मार्केट क्या कर रहा है। अब जैसे अगर 2-4 दिन रही बात आपका चार्ट पैटर्न का, तो जितने भी चार्ट पैटर्न मार्केट बना रहा है ना, जो आपका मार्केट चार्ट पैटर्न ये बना रहा है ना, तो ये चार्ट पैटर्न आपका मार्केट में अगर ऑब्जर्व करोगे आप 3 दिन 4 दिन 5 दिन 1 सप्ताह, तो मैं दावे से बोल सकता हूं कि अगर 1 वीक तक आपने बैक टेस्टिंग कर ली और उसके साथ लाइव मार्केट में इसको बिना ट्रेड लिए अगर आपने 1 वीक तक इसको ऑब्जर्व कर लिया, देख लिया कि ये चार्ट पैटर्न कब बन रहा है, कैसे बन रहा है, और जैसे ही चार्ट पैटर्न बनता है ना, चार्ट पैटर्न बनने के बाद जैसे ही आपका बनने के बाद यहाँ पे ट्रेंड लाइन रे टूल से आप ड्रॉ कर लो, क्या कर लो, ट्रेंड लाइन रे टूल से ड्रॉ कर लो, तो आपको चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जा रही हैं कि देखो हमारा मार्केट क्या किया। जैसे हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया रे टूल से, मार्केट हमारा क्लियरली बता रहा है कि भैया मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर यहाँ से ऊपर गया। तो ये चार्ट का डायनेमिक मूव है, कैंडल पैटर्न का मार्केट का डायनेमिक मूव है कि मार्केट जब यहां से नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, और यहाँ पे हमारा चार्ट पैटर्न फॉर्म हो गया डिसेंडिंग चैनल। तो उसके बाद क्या करता है मार्केट, यहां से एक हैमर बनाता है, हैमर बनाने के बाद यहाँ पे डोजी बनाता है ग्रीन कलर का, और मार्केट यहाँ से धड़ाम से ऊपर। तो एंट्री हम कहीं भी यहाँ बना के छोटे एसएल के साथ ऊपर के लिए प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन जैसे मार्केट ऊपर से नीचे गिरा, निकल लो, ठीक है ना। दोबारा मार्केट ऊपर से नीचे आया, जब ऊपर से नीचे आया तो इसके नीचे नहीं आ रहा, मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। तो जैसे ही यहाँ पे सपोज मान लो कि ऊपर से मार्केट नीचे गिरा और आप डर रहे हो कि भाई हमें मार्केट में क्या करना है, हमें अभी एंट्री नहीं बनाने में डर लग रहा है, मान लिया, तो उससे बचने के लिए क्या कर सकते हो आप, उससे बचने के लिए आप 2 चीजें कर सकते हो। या तो आप ऐसे मैन्युअली ट्रेंड लाइन रे टूल से ड्रॉ कर सकते हो, तो आपको ट्रेंड पता लग जाएगा कि मार्केट अगर इसके बाद नेक्स्ट कैंडल अगर ये जो बना ना, नेक्स्ट कैंडल अगर इसके नीचे ब्रेक ना करे, इसके ऊपर जाने लगे, तो मार्केट में क्या होता है, मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड में होता है। वो भी नहीं कर सकते तो सिंपल सा टूल होता है आपका, यहाँ पे A5 चैनल में जाओ, इसको सेलेक्ट करो, यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे क्लिक करो, ओ सॉरी मैंने दूसरा टूल इंस्टॉल कर लिया। यहाँ पे आना है आपको A5 चैनल में, यहाँ पे क्या A5 चैनल, यहाँ पे क्लिक करना, यहाँ पे क्लिक करना, और तुरंत ऊपर की तरफ जो आपका मैक्स स्विंग हाई मिले, इधर तो आपका नहीं मिलेगा क्योंकि नया फॉर्म नहीं हुआ, पीछे हिस्ट्री में आपका। तो यहां से क्या मैं दोबारा कर रहा हूं, आपका ये A5 चैनल लिया आपने, और A5 चैनल के साथ आपने एक बार नीचे यहाँ किया, फिर नीचे यहाँ पर टच किया, और यहाँ पे बैक से इसलिए मैच करते हैं कि हिस्ट्री हमेशा रिपीट करता है। तो हिस्ट्री में जो हमारा स्विंग हाई बना है वहां पे मैच कर दिया हमने। अब देखो आप जैसे आपने मैच किया, मार्केट यहां से क्या कर, मार्केट बिल्कुल इसी ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए कहां तक गया, ऊपर की तरफ गया है, ठीक है ना। तो जितने भी टूल्स है ना, उन टूल पे आपको ट्रस्ट करना सीखना होगा। जो इंडिकेटर्स है उस इंडिकेटर्स पे आपको ट्रस्ट करना सीखना होगा, कैंडल पैटर्न सीखना होगा आपको। जितने भी आपके मार्केट में चार्ट पैटर्न बनते हैं ना, उस चार्ट पैटर्न को आपको रटना नहीं है। जितने भी चार्ट पैटर्न से आपको जो भी है, असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल, उसके बाद आपका ये डिसेंडिंग ट्रायंगल, फिर आपका ये क्या है ना असेंडिंग ट्रायंगल, कॉन्ट्रैक्टिंग, आपका एक्सपेंडिंग, ये जितने भी आपके चार्ट पैटर्न है ना, यहाँ पे देखो असेंडिंग चैनल, ये आपका राइजिंग वेज, कॉन्ट्रैक्टिंग, जितने भी कवरिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल, एक्सपेंडिंग, जितने भी मार्केट में आपके चार्ट पैटर्न होते हैं ना, आपको किसी किताब की जरूरत नहीं है, किसी टूल की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इसी वीडियो में या मेरा कोई वीडियो देख लो जो मैंने चार्ट पैटर्न पे बनाया हुआ है, उस वीडियो को देख लो आप। आपको सिर्फ और सिर्फ इस चार्ट पैटर्न वाले ये ऑटो चार्ट पैटर्न, यहाँ पे क्या है, ऑटो चार्ट पैटर्न बाय ट्रेंडोस्कोप, इस इंडिकेटर को लगा के आप ऑब्जर्व करो, आपको क्लियरली दिख जाएगा कि मार्केट में कहीं भी मार्केट में फुल कोर्स ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको क्लियरली आपको दिख जाएगा कि मार्केट आपका ये चार्ट कैसे बना रहा है, और चार्ट बनने के बाद मार्केट कहाँ पे ब्रेकआउट दे रहा है, ठीक है ना। तो आपको किसी किताब की जरूरत नहीं है,
किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, आप आराम से इत्मीनान से बैक टेस्टिंग कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे क्या बनाया मार्केट ने, यहाँ पे इतना बड़ा मार्केट ने क्या किया, इतना बड़ा चैनल बनाया हुआ है, यहाँ पे इतना बड़ा ट्रेंड लाइन, यहाँ पे देखो आपका चार्ट पैटर्न, आपका इस चार्ट पैटर्न के अंदर भी चार्ट पैटर्न है मार्केट में बना रखा है यहाँ पे। तो ये चार्ट पैटर्न वाला इंडिकेटर इतना पावरफुल इंडिकेटर है कि आप इस 5 टूल का इस्तेमाल करके, 5 इंडिकेटर का, और ये 5 इंडिकेटर में एक बार आपको डिस्क्लेमर दे दूं, कभी भी आप ट्रेडिंग व्यू का फ्री वाला प्लेटफॉर्म इस्तेमाल मत करना। क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग व्यू का जो फ्री प्लान वाला होता है, मतलब इसमें आपने कोई पैसा नहीं पे किया होता है, उस पर डेटा आपका डिलेड आता है और लैग करके चलता है, और उस पर आपको सिर्फ और सिर्फ 2 इंडिकेटर लगाने का फैसिलिटी ट्रेडिंग व्यू देता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर वाकई में ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, ट्रेडिंग में आप वाकई सीरियस हो, चाहे स्टॉक में ट्रेड करो, चाहे क्रिप्टो में ट्रेड करो, कम्युनिटी में ट्रेड करो, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन सबसे पहले आपको ट्रेडिंग व्यू का एक बेसिक वाला इसेंशियल प्लान जरूर बाय कर लेना चाहिए। क्यों मैं रिकमेंड कर रहा हूं मैं? क्योंकि फ्री वाले ट्रेडिंग प्लान से आप कुछ नहीं सीख पाओगे। अगर ट्रेडिंग करके सपोज मान लो आप हजारों लाखों करोड़ों कमाना चाहते हो, तो भैया थोड़ा तो आपको पैसा लगाना पड़ेगा ना अपने ऊपर। आप सपोज मान लो मार्केट में 10 रुपए लगाया, आपने एक दिन 10,000 कमा दो, तो इससे अच्छा है कि ट्रेडिंग व्यू का आपका एक एसेंशियल प्लान आप बाय करो, सब्सक्रिप्शन, जो आपका 12 से 1500 रुपए के बीच में आएगा, आपका जो मंथली कटेगा आपके अकाउंट से। और उस 1200-1500 रुपए जो मंथली है ना, उसका सदुपयोग करो आप इन 5 इंडिकेटर को इस्तेमाल करने के लिए। कौन कौन सा इंडिकेटर? हमारा एक इंडिकेटर TDFI, जो मार्केट में जब ब्रेकआउट होता है, अब देखो यहाँ पे कितना बढ़िया बढ़िया ये ब्रेकआउट दिया है। ये देखो, जब मार्केट में, ये मैं आपको खास बात दिखाना चाहता हूं मैं, जब मार्केट में ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है ना, जब मार्केट में ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ है, तो ये मार्केट में इंडिकेटर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया है। जब मार्केट में नीचे की तरफ ब्रेकआउट हुआ है बेयर साइड में, तो नीचे ब्रेकआउट दिया है। तो भाई इन जो इंडिकेटर्स है ना, ये सारे इंडिकेटर इतने पावरफुल इंडिकेटर हैं जो हमारी स्ट्रेटेजी को बिल्कुल फुलफिल करते हैं। हमें किसी और टूल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि मैं कैसे बहुत सारे नए टूल्स के बारे, नए इंडिकेटर्स के बारे में बात करने वाला हूं मैं, लेकिन बेसिकली जिस स्ट्रेटेजी के और टूल के ऊपर हम डिपेंड करने वाले हैं, आगे जितने भी ट्रेड लेंगे, बातें करेंगे, वो सिर्फ हमारे ये 5 इंडिकेटर हैं। कौन से? एक आपका TDFI, दूसरा आपका SMI, तीसरा आपका ऑटो चार्ट पैटर्न, चौथा हमारा क्या है, ये आपका मल्टीपल कलर DMA, ठीक है ना। और मल्टीपल कलर DMA के बाद क्या आता है हमारा? फेयर वैल्यू गैप। क्या आएगा हमारा? फेयर वैल्यू गैप। तो फेयर वैल्यू गैप है हमारा, ये देखो लाइव मार्केट में यहाँ पे ये हमारा फेयर वैल्यू गैप है। तो ये 5 इंडिकेटर मिला के हमारे पास एक इतना बड़ा हथियार मिल जाता है, इतना पावरफुल स्ट्रेटेजी बन जाती है कि मार्केट में आप किसी भी इंडिसेज में, चाहे क्रिप्टो में हो, कम्युनिटी में हो, सब में बहुत बढ़िया बढ़िया प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हो। अब कुछ लोगों का सवाल है कि भैया आप थोड़ा सा ना स्टॉक सिलेक्शन के बारे में बताओ कि भैया मार्केट में स्टॉक सिलेक्ट कैसे करते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं कि जहां तहां से टिप्स लेते रहते हैं कि भाई आप मुझे ये बता दो, वो बता दो कि भाई मार्केट में कब कौन से स्टॉक में ब्रेकआउट आने वाला है, कौन से ब्रेकआउट नहीं आने वाला है, कौन से स्टॉक का प्राइस नीचे गिरने वाला है। तो ये सारी इतनी आसान चीज, आजकल के टेक्नोलॉजी के जमाने में ना आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। उस टेक्नोलॉजी का आप इस्तेमाल करो और खुद ही ये बेसिक चीजें होती हैं आपके ट्रेडिंग्स के सीख के अपना बढ़िया बढ़िया आप स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हो, फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हो, क्रिप्टो में ट्रेड कर सकते हो। तो आने वाले कुछ दिनों में मैं स्टॉक सिलेक्शन पे भी बहुत सारे वीडियो लेके आने वाला हूँ। यही बताने वाला हूँ कि मार्केट में किस वीक में कौन सा स्टॉक ब्रेकआउट दे रहा है, कौन सा स्टॉक आपका बेयरिश होने वाला है। तो ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें हैं जो आने वाली हैं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर जो भी फ्रेंड्स, जो भी सब्सक्राइबर मित्र गूगल मीट पे लाइव 1-to-1 सेशन हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, ट्रेडिंग के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, टिप्स के बारे में, टूल्स के बारे में, कैसा काम करते हैं टूल्स, कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्यों काम करते हैं, क्रिप्टो में ट्रेड कैसे लेते हैं, उन सारी चीजों का चर्चा हम यूट्यूब पे ही लाइव सेशन में हम लोग कर सकते हैं। तो प्लीज चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिए। चैनल के नीचे आपका ज्वाइन बटन है, उसको ज्वाइन करके आप बहुत बढ़िया आप अपने फ्यूचर पे इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है ना। तो यही था आज के वीडियो में। प्लीज आई होप कि जरूर ज्वाइन कीजिएगा आप लोग। ज्वाइन करने के बाद हम लोग गूगल मीट पे मिलेंगे, यूट्यूब पे मिलेंगे, आपका लाइव सेशन करेंगे हम, और आपस में एक फाइनेंशियल कम्युनिटी बिल्ड करेंगे, ट्रेडिंग कम्युनिटी, जिसमें कि किसी को कोई पैसा पे करने की, किसी भी कोर्स की जरूरत नहीं है, आपको किसी से कोर्स बाय करने की जरूरत नहीं है। जितने भी कोर्स होते हैं सब कचरा होता है। आपको किसी एक स्ट्रेटेजी को पकड़ कर डिपेंड नहीं होना है। जो दी बेस्ट टूल्स और दी बेस्ट इंडिकेटर्स होते हैं ना, उसको रिसर्च करके, उस पर स्टडी करके, उस पर बैक टेस्ट करके, उस पर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेके मैं आपके सामने लेके आता रहूंगा, लेके आ रहा हूं मैं। उस पर आप काम करो और इन चीजों से स्टॉक मार्केट में, चाहे आप स्टॉक सिलेक्शन करना चाहते हो, फ्यूचर ऑप्शन ट्रेड लेना चाहते हो, चाहे आप क्रिप्टो में ट्रेड लेना चाहते हो, किसी से भी, कहीं भी, किसी व्यक्ति को कोई भी परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो ना, तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल 24/7। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और इंस्टा पे कमेंट कर सकते हैं। ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना।
1-to-1 सेशन कर सकते हैं और सारी चीजें बिल्कुल फ्री होने वाली हैं, किसी को कोई पैसा पे नहीं करना, बिल्कुल मुफ्त में सारी चीजें होने वाली हैं, ठीक है ना। तो कहीं से कोई कोर्स बाय नहीं करना आपको, हम कोई कोर्स नहीं सेल करने वाले हैं, बिल्कुल जो भी बातें होंगी लाइव प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ आपके साथ बात करेंगे। बिल्कुल ये हमारी एक ट्रेडर कम्युनिटी होगी, जो जितने भी छोटे ट्रेडर, मैंने अपना अनुभव किया हुआ है कि जितने बड़े ट्रेडर थे ना, वो छोटे ट्रेडर को कुछ समझते नहीं है, लेकिन सबको पता होना चाहिए कि जो आज बिगिनर ट्रेडर है, जो छोटा ट्रेडर है ना, वही आने वाले टाइम में एक बड़ा ट्रेडर बनता है, ठीक है ना। तो हमें उसको इग्नोर नहीं करना है। तो हमें जितने भी हमारे ट्रेडर फ्रेंड्स है ना, सारे ट्रेडर फ्रेंड्स मिलकर एक कम्युनिटी बिल्ड करनी है इस यूट्यूब पे, कि ताकि हमें आपस में ही सब डिस्कशन करें कि भाई जो भी बंदा प्रॉफिट बुक कर रहा है वो कैसे बुक कर रहा है, क्यों बुक कर रहा है, जो बंदा लॉस बुक कर रहा है क्यों लॉस बुक कर रहा है, उसे क्यों लॉस बुक नहीं करना चाहिए, और कौन सा तरीका अपना के वो लॉस को बुक करना बंद कर सकता है, कैसे। अगर सपोज आप, ठीक है, आपके पास टाइम नहीं है, दिन में ऑफिस में आप काम करते हो या आप कॉलेज में हो, आपके पास टाइम नहीं है, तो भाई क्रिप्टो का मार्केट 24 घंटे चलता है, आपका कम्युनिटी का मार्केट आपको रात के 11:30 बजे चलता है, तो किसी भी आप ट्रेड ले सकते हो। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई जितने भी इंडिया में लोग, सबको ट्रेडिंग सीखना चाहिए। क्यों? कि ट्रेडिंग एक बहुत ही पावरफुल बिजनेस है और इससे आपकी किस्मत रातों रात चमक सकती है, एक लंबा स्टडी इनकम जनरेट हो सकता है आपका, और आपके लाइफ में बहुत ही पॉजिटिव चेंज आ सकता है। क्योंकि देखो, आपको ना फैक्ट्री चाहिए, नहीं आपको कोई माल चाहिए, ना गोदाम चाहिए, ना ही कोई लेबर चाहिए क्या, तो सिर्फ आपको अपने स्किल पे थोड़ा बहुत टाइम इन्वेस्ट करना होगा। और एक बार आपके पास अगर स्किल आ गया, तो मैं गारंटी गावे के साथ बोल सकता हूं कि आप अगर सिर्फ, ठीक है, दिन में ट्रेडिंग नहीं ले पाते हो, तो आप क्रिप्टो में सिर्फ आधा से 1 घंटा क्रिप्टो मार्केट में, सिर्फ रिपीट करो, मैं क्रिप्टो मार्केट में आधा से 1 घंटा देके अपने सेटअप के हिसाब से ट्रेड लेके आप डेली 20%, 30%, 40%, इवन कि 50% तक का मार्केट में आप आसानी से प्रॉफिटेबल टारगेट ग्रैब कर सकते हो, कैच कर सकते हो। अगर सपोज मान लो कि आपके पास पैसा नहीं है, सिर्फ आपके पास अकाउंट में 10,000 रुपए हैं और आप चाहते हो कि मुझे डेली का 1,000 रुपये, 2,000 रुपये कमा लूं, तो क्रिप्टो मार्केट में 10,000 रुपये लगा के डेली का 2,000 कमाना, 1,000 कमाना बहुत आसान है, बहुत आसान है, बिल्कुल आसान है। कैसे आसान है? जब हम लाइव मिलेंगे बिल्कुल दिखाऊंगा करके मैं आपको कि सिर्फ और सिर्फ 5,000 से 10,000 से ट्रेड लेके आप कैसे 20%, 30% मिनटों में निकालते हो। सपोज मान लो कि सिर्फ 10,000 लगा के अगर आप 2,000 रुपये निकालते हो, तो आपका मंथली कितना हो गया? 50,000 to 60,000 हो गया, ठीक है ना। और मैं दावे से बोल सकता हूं कि जैसे लाइव देखोगे मार्केट में, तो आप 10,000 रुपये कैपिटल से, सिर्फ और सिर्फ 10,000 से, मैं 10 लाख की बात नहीं कर रहा, सिर्फ 10,000 के कैपिटल से आप डेली क्रिप्टो में 1,000 से 2,000 आसानी से बुक कर सकते हो। ये मैं गारंटी से बोल सकता हूं मैं। लेकिन हाँ, तभी होगा जब आप अच्छे से ट्रेडिंग का बेसिक सीख पाओगे, और जो मार्केट में ये टूल्स बता रखा है मैंने, इन टूल्स पे, इन इंडिकेटर्स पे महारत हासिल कर पाओगे, इसके बारे में जान पाओगे, ठीक है ना। और ट्रेडिंग लेने के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए कि जब आपका नींद खुले तभी ट्रेडिंग ले लिया, नहीं। ट्रेडिंग में आपको पैसा बनाने के लिए आपको समय देना पड़ता है, जानने के लिए कि मार्केट का ट्रेंड आपका अप ट्रेंड में है, मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड में है, कि मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड में है। और हमें कभी भी डाउन ट्रेंड में ऊपर की एंट्री नहीं बनानी, और आपका डाउन ट्रेंड में ऊपर की एंट्री नहीं बनानी, और अप ट्रेंड में नीचे की एंट्री नहीं बनानी। तो इस पे कंट्रोल करके थोड़ा सा पेशेंस रख के, देखो जो लोग लॉस करते हैं, उनका लॉस, जो बिगिनर ट्रेडर, लॉस का मेन वजह होता है ना कि लोगों के पास पेशेंस नहीं होता। जैसे कैंडल ब्लिंक कर रहा होता है ना, कैंडल ब्लिंक करने के बाद उनके अंदर इतना एंटाइसमेंट होता है कि उनको तुरंत एंट्री बनानी होती है, और वहां पे एक गलत एंट्री आपका मोटा स्टॉप लॉस खा जाता है। सबसे बड़ा लॉस का कारण यही होता है। तो बस आपको मार्केट में वेट करना होता है कि मार्केट हमें कब सॉलिड बढ़िया एंट्री दे रहा है, उस एंट्री पे आप एंट्री बनाओगे। सपोज मान लो आप यहां से, मार्केट आपको पता है ये आपका फाट कॉइन है, अब यहां पर देखोगे लगातार मार्केट यहां से यहां ऐसे ऐसे कर रहा है, और ऐसे करते हुए मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट कितना भी जिगजैग कर रहा है, लेकिन जिगजैग करने के बाद ट्रेंड का जो डायरेक्शन है ना, वो क्या है, मार्केट का अप है। क्या है मार्केट का ट्रेंड क्या है, वो अप है। जब मार्केट का ट्रेंड अगर अप है, तो इसका मतलब ये गारंटेड है कि मार्केट यहां से ऊपर जाने वाला है। और जो हमारे इंडिकेटर क्या सिग्नल दे रहे हैं, ये SMI, ये हमारा ट्रेंड एक्शन फोर्स इंडेक्स, ये हमारा FDG, सारे यहाँ पे सपोर्टिव हैं, सारे अच्छे सिग्नल दे रहे हैं। तो इसका मतलब है कि मार्केट हमारे यहाँ से ऊपर जाएगा, तो हम यहाँ से यहाँ तक हमने वेट किया है, और कैंडल स्टिक पैटर्न का साइकोलॉजी हमें पता है। तो अगर चार्ट पैटर्न आपने यहाँ देख लिया, लेकिन यहाँ तक जब चार्ट पैटर्न नहीं बना है, तो कैंडल स्टिक पैटर्न हमें पता है, तो पता है कि यहाँ पर जब यहाँ से मार्केट यहाँ से फाइट करके, बेरिश जो कैंडल था ना, फाइट करके दोबारा ऊपर की तरफ मूव करके यहाँ पे एक ग्रीन और बना रखा है, और यहाँ पे देखो फिर एक इतना सॉलिड इंडिकेशन मिला आपको मार्केट में। यहाँ पे क्या है, आपका ग्रीन कलर का FBG दिख रहा है, ये क्या है, आपका सपोर्ट जोन है, ऑर्डर ब्लॉक है, फेयर वैल्यू गैप का लिक्विडिटी जोन है। अगर लिक्विडिटी जोन का नहीं पता आपको, लिक्विडिटी क्या होता है, लिक्विडिटी क्या होता है, मैंने फेयर वैल्यू का लिक्विडिटी में मैंने कल एक वीडियो बनाया हुआ है, बहुत पावरफुल वीडियो है, उसको आप जरूर चेक करना, ठीक है ना।
तो ये लिक्विडिटी है यहाँ पे। अब इस लिक्विडिटी की वजह से क्या यहाँ सपोर्ट है, मार्केट यहाँ से आपको कंफर्मेशन मिल गया कि भैया यहाँ से तो ग्रीन रेड आ रहा था, लेकिन यहाँ पे ग्रीन और यहाँ से जो हमारे इमेज है वो क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे मल्टीपल फेयर वैल्यू गैप बना रहा है। इसका मतलब मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है। तो आप एक्सपेक्ट कर लो कि मार्केट में अगर फार्ट कॉइन है, इस फार्ट कॉइन में सिर्फ और सिर्फ $20, कितना $20, जो कि आपका 3000 से भी कम हुआ। अगर सिर्फ $20 का ट्रेड अगर यहाँ पे लेके आप थोड़ा वेट कर सकते हो, तो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक उस 3000 रुपए के ट्रेड में आपको कम से कम 7,000 to 8,000 बन जाएगा। कैसे बनेगा बिल्कुल बताऊंगा मैं, ठीक है ना। तो आगे वीडियो का वेट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कुमार सिंह के चैनल को ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच।